हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ा दो भैया, कोई हमें नई एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा, तो लेकर आ गया तुम सबकी हैवी डिमांड पर स्क्वायर एंड क्यूब का वन शॉट वीडियो। तो भाई जितने भी बच्चों के स्कूल में पुरानी एनसीईआरटी चल रही, घबराओ मत, तुम्हारे लिए भी ये लेक्चर बहुत यूजफुल है, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो चैप्टर है, क्यूब एंड क्यूब रूट जो चैप्टर है, वो भी कवर हो जाएगा। क्योंकि नई एनसीईआरटी में नाम स्क्वायर एंड क्यूब कर दिया, मतलब दो चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया, पर वही चैप्टर है जो पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करता था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐड हुई है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिलीट हुई है, पर वो जो दोनों बातें ऐड हुई है और डिलीट हुई है मैं सब करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो न्यू एनसीईआरटी वालों के लिए चैप्टर नंबर 1 है। जिस भी स्कूल में न्यू एनसीईआरटी चल रही है उनके लिए चैप्टर नंबर 1 है, और पुरानी वाली को एनसीईआरटी वालों को तो पता ही है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट आज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। भैया क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है क्यूब? तो बहुत आसान शब्दों में मैं बताऊं तो भैया समझना ध्यान से। स्क्वायर क्या होता है? कोई भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यार भैया 2 है, 2 को यदि मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाता है 2 स्क्वायर, मतलब 2 की खोपड़ी पे बिठा दिया 2, तो इसको बोलेंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। आंसर तुम्हें पता है 4 आएगा, तो 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 4। इसको बोलते स्क्वायर, मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो जाता है स्क्वायर। भैया कोई बोले कि आप बताओ 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 की खोपड़ी पे 2 बैठा है। पावर प्ले में अपन ने समझा यार, ये खोपड़ी पे जो बैठा होता है उतनी बार ये 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 की खोपड़ी पे 2 बैठा है, तो 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो यार ये क्या हो गया? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वो उसका स्क्वायर कहलाता है। ये कहलाएगा 15 स्क्वायर। कोई तुमसे कहे भैया 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो भैया 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 100। अब मेरे भाई यहां पे जो मैं चीजें लिख रहा हूं, जैसे मैंने 225 लिखा, मैंने लिखा 100, मैंने लिखा 4, ये सारे नंबरों को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इनको क्या कहते हैं? जो नंबर आ रहा है ना, रिजल्ट जो आ रहा है भाई, 15 का स्क्वायर करने पे जो आंसर आ रहा है, इस आंसर को कहेंगे क्या? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ जाए। क्या बोले? अरे परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर जो ऑब्टेन हो जाए कि भैया किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो नंबर आ जाए, उन नंबरों को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 भी क्या हो गया मेरे भाई? एक परफेक्ट स्क्वायर। कोई तुझसे कहे 26 होता है क्या परफेक्ट स्क्वायर? कोई तुझसे कहे 26 बताओ परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उस नंबर में उसी से मल्टीप्लाई करूं तो 26 आ जाए, नहीं आएगा ना, तो 26 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर बोलूं या मैं इसका एक और नाम होता है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर बोलूं, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो ये वो नंबर जो किसी का स्क्वायर होगा, जो किसी का स्क्वायर होगा, जो आंसर आया उसको आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर। अब भैया क्यूब क्या होता है? अब भैया क्यूब क्या होता है, क्यूब को समझ लेते हैं, है ना। तो यार मैंने कहा कोई नंबर है ना, उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे आपने क्या करा, किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यार 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। स्क्वायर में हमने क्या किया था? स्क्वायर में भैया हमने करा था 2 बार मल्टीप्लाई, है ना, यहां लिख लो 2 बार मल्टीप्लाई किया स्क्वायर में। क्यूब में हमने क्या करा? 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। क्यूब में क्या करा भाई? 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। अरे इतना आसान है क्या? बस ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब। अरे खोपड़ी पे ये जो 3 बैठा होता है, जिसको इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि भैया ये 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब इसको बोलते हैं 2 का क्यूब। इसको क्या बोलते हैं? 2 का क्यूब। क्लियर? क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लीकेशन। क्यूब मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 3 बार मल्टीप्लीकेशन। सेम नंबर का 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो उसका क्यूब कहलाएगा। कोई कह दे, क्या कह दे भैया? कोई कह दे कि बताओ 8 का क्यूब कितना होता है, तो कुछ नहीं करना है, 8 को 3 बार
मल्टीप्लाई करेंगे, कितना निकल कर आएगा, 8 इंटू 8 64 होता है, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ करेंगे तो ये आता है आपका 512 निकल कर। क्लियर? कोई तुझसे कहे भैया 10 का क्यूब बताओ कितना आएगा, अरे 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया भैया स्क्वायर और क्यूब। क्लियर? तो स्क्वायर किसी नंबर का करने पे उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर का कोई तुझे कहे क्यूब निकालना, मतलब उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा, वो तेरा क्यूब कहलाएगा। क्लियर है? तो इन नंबरों को कहते हैं स्क्वायर, और ये जो निकल कर आते हैं इनको बोलते हैं क्यूब्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई, अब मेन बातें बताऊंगा, प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कॉपी और पेन लेके बैठना, हर एक बात तुम्हें समझ में आएगी, घबराना मत। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मैंने अभी परफेक्ट स्क्वायर बता दिया, यहां पे अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी है, परफेक्ट स्क्वायर आर द नंबर्स फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय इटसेल्फ। मतलब वो वैसे नंबर जिसमें कोई होल नंबर उसी में मल्टीप्लाई करे और तेरा आंसर आ जाए, जैसे कि 25, 100, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो यार किसी भी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है तो n का मल्टीप्लिकेशन n के साथ, क्या आंसर आ गया, n स्क्वायर, रीड एज n स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने जो बताया वही है, रिपीटेशन। आगे बढ़ते हैं। अब यार भाई तुमको याद रखना है, यहां पे मैं लिख देता हूं याद रखना है, 20 तक के स्क्वायर तो तुमको याद रखने हैं। अब तुम कहोगे भैया हम तो निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करना बचपन से आता है, तो याद क्यों करें? अरे यार याद रखेगा तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। और इतनी चीजें याद रख लो, जैसे टेबल याद करी कि नहीं अपन ने बचपन में 20 तक की, तो वैसे स्क्वायर भी याद कर लो 20 तक के, है ना। वैसे तो मैं 30 तक के याद करा दूंगा, देखो मैं अभी बताता हूं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो भैया 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये अपने सारे स्क्वायर लिखा गए। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है 144, 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ये 20 तक के स्क्वायर तो याद ही कर लेना भाई, एकदम याद कर लेना। अब 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर, अब देखो भाई 24 का जो स्क्वायर है ना आखिरी में 76 लिख दिया, 23 का स्क्वायर में क्या है आखिरी में 29 लिख दिया, 22 के स्क्वायर में आखिरी में क्या है 84 लिख दिया, 21 के स्क्वायर में आखिरी में क्या है 41 लिख दिया, और 30 का स्क्वायर तो याद ही हो जाएगा तुमको। अब यहां पे देखो 6 था तो 6 के साथ 6 ही लिख दो, इधर 2 6 हो गए, अब 7 पे चलेंगे आगे, इधर भी 7 लिख दो, है ना। 7 हो गया, अब 41 तो 8 पे आएगा। क्लियर? ऐसे याद किए थे मैंने स्क्वायर। और 30 का स्क्वायर पता है क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 10 का स्क्वायर 100, तो क्या आ जाएगा 900। ये आपके सारे स्क्वायर याद हो गए। क्या सर 21 का स्क्वायर याद करा 441, 22 का स्क्वायर याद किया 484, 23 का स्क्वायर मतलब 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया 529, 24 का स्क्वायर 576। यहां तक याद हुआ। 25 का स्क्वायर तो देखो जब भी आखिरी में 5 आए ना तो याद रखने का तरीका, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 को एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 6, तो 625 आंसर आ गया। जैसे 15 का भी स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में एक नंबर जोड़ के मतलब 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 से तो 225। क्लियर? तो ये तो याद हो जाएगा 625। और बाकी ना अब देखो यहां तक करा, फिर अब इसके साथ इसको जोड़ दिया, इसके साथ इसका रिलेशन बना दिया, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। बात समझ में आई क्या किया भैया ने? वापस से देखो ये टेबल ऐसे याद हो जाएगी ना तो तुम लोगों को चीजें बहुत आसान लगेगी। यहां पे 900 लिख देता हूं पहले मैं। अब देखो ध्यान से भैया, इसका रिश्ता है इसके साथ, इसका रिश्ता है इसके साथ, इसका रिश्ता है इसके साथ और इसका रिश्ता है इसके साथ। ऐसे रिश्ते देखो तुम 21, 29, 22, 28,
23 27 है ना, और 24 26। क्लियर है? तो आपके सारे स्क्वायर याद हो जाएंगे। ये 30 तक के स्क्वायर याद रखने भाई, बहुत जल्दी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे। इस पे स्टार मार्क कर लो, अपनी रफ कॉपी में बना लो इसको। क्लियर है? याद करने की मैंने ट्रिक भी बता दी। अब आते हैं आगे। अब यार देखो, तुम जब भी इन स्क्वायर्स को देख रहे हो तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करो। इन टेबल को देखने के बाद तुमको एक चीज समझ में आई कि भैया इनकी जो लास्ट प्लेस है, मतलब जो यूनिट प्लेस है जो आखिरी में लिखी गई है, इसकी 1 है, 4 है, 9 है, इसकी 6 है, इसकी 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। मतलब भैया जो 4 की यूनिट प्लेस है ना, जब 4 का स्क्वायर करने पे जो यूनिट प्लेस आई है ना, वही 6 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस आ रही है। जो 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस आ रही है, वही 7 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस आ रही है। जो 2 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस आ रही है, वही 8 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस आ रही है। और जो 1 का स्क्वायर करने पे आ रही है, वही 9 का। वहां पे जो रिलेशन मैंने बताया था, है ना, 1 और 9 में यूनिट प्लेस सेम आई, 2 और 8 में यूनिट प्लेस सेम आई। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं कि भैया 1 और 9 का जब स्क्वायर करा तो यूनिट प्लेस पे क्या आया? 1 आया। 2 और 8, क्योंकि दोनों का सम 10 आएगा, है ना, तो 1 के साथ 9, 2 के साथ 8, 3 के साथ 4, 3 के साथ 7, क्योंकि दोनों का सम, 4 के साथ 6, और 5 तो 5 के साथ। इनका जब स्क्वायर करेंगे, है ना, इनका जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, ये अपन यूनिट प्लेस पे देख रहे हैं। ओके, इनका स्क्वायर करने पर, इनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 2 और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। 3 और 7 का करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा मेरे भाई? 9 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49, तो आखिरी में 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करने पे 16, 6 का स्क्वायर 36, आखिरी में आया 6, 5 का स्क्वायर करने पे 5 ही आता है। क्लियर? तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि सर यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, है ना। इसके अलावा जब अपन 10 का स्क्वायर करेंगे तो भैया आखिरी पे 0 आएगा, कि 10 का स्क्वायर करने पे 0 आता है ना। क्लियर है बात? इसके अलावा कोई नंबर तो नहीं आएगा। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि किसी के यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, या 8 आ रहा हो। ये नंबर कहां आ रहे हैं? यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे ये नंबर कभी आ रहे हैं क्या? 2 3 7 8 नहीं आ रहे ना। तो 2 3 7 8 कभी भी किसी स्क्वायर का, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उनके आखिरी प्लेस पे 2 3 7 8 नंबर नहीं आएंगे, है ना। तो ये नंबर कभी दिख रहे हैं भाई परफेक्ट स्क्वायर में, कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएंगे। तो इन्होंने एक पॉइंट बता दिया कि भैया लास्ट डिजिट को देखकर आप परफेक्ट स्क्वायर को चेक कर सकते हो कि वो जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अपन क्या कर रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर को चेक करने के लिए अपने को एक ऑब्जर्वेशन मिल गया कि यार परफेक्ट स्क्वायर हमेशा एंड होंगे 0 1 4 5 6 और 9 से। उनमें कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएगा। ओके, तो अपन हमेशा ये नंबर कभी दिखेंगे तो अपन उनको बोलेंगे ये तो जीवन में कभी परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं, है ना। However, not all the number ending with this digit are square. इसका ये मतलब नहीं है, जब भी मैं ये चीज बताता हूं तो बच्चों को ये लगता है कि भाई 2 3 7 8 को एलिमिनेट करेंगे, पर जिनमें आखिरी में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो मेरे भाई एक चीज समझना, मैंने बोला 14 के यूनिट प्लेस पे क्या आया? 4, पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर आपका शुरू होता है 1 से, फिर आता है 2 का स्क्वायर 4, फिर आता है 9, फिर आता है 16, फिर आता है 25, फिर आता है 36, फिर आता है 49, फिर आता है 64। 14 तो नहीं आया, तो आखिरी में 4 है। तो भाई ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको चेक करेंगे। तो यार ये वाले रूल बुक से तो चेक नहीं होगा, इस वाले से क्या होगा? हाँ, कोई बोल दे भैया ये बताओ 28 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो तुम बोलोगे भैया आखिरी में 8 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, है ना। पर ये जैसे 14 आ गया जिनमें ये यूनिट प्लेस पर है, इनको चेक करना पड़ेगा, और वो चेक करने का मैं तरीका बताऊंगा। अब ये अपन एलिमिनेट कर सकते हैं कि किसी के आखिरी में 2 3 7 8 आ रहा है तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर कभी होंगे ही नहीं। क्लियर है बात? ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। अब देखो यहां पे तुमने ऑब्जर्व किया, अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द लास्ट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता।
है ना। आप यहां पे भी देख सकते हो इस टेबल में, इस टेबल में जैसा इधर चला 14965694110, इधर भी वही चला 14965694110, सेम इधर 14965694110, सेम ही चलता है, ऐसा अलग नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो आखिरी प्लेस ही डिसाइड करेगी कि उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। बात समझ में आ गई पक्के से? यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताओ भैया। 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 कभी नहीं आएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अब अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर? इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो भैया परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो भैया 2032 ये तो हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आखिरी में 2 आया है ना। तो यार इस पे तो टिक लगा ही दो, है ना। आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 2048 आखिरी में 8 आया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 आया आखिरी में, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 1089, अब भैया 1089 परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके आखिरी में 9 आया, तो इसको चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए मेरे भाई एक मेथड होती है, जो कि होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपने एलिमिनेट कर दिया उस वाले हैक से कि 2 3 7 8 जिसके भी एंड में आ रहा है वो तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। इन्होंने बोला था आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ए बी सी मतलब पहला दूसरा तीसरा तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब जो तीसरा है 1089, इसका अपन ने करा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, मैंने पावर प्ले में भी करना तुम्हें सिखाया था। तो यार 1089 का अपन करते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की टेबल से तो जाएगा ही नहीं, ऑड नंबर है। 3 से शुरू करेंगे, 3 से जाएगा क्या, 9 + 1 10 होता है, और 8 18, मतलब 3 की टेबल में 1089 आएगा। तो मैंने है ना 3 से पहले इसको डिवाइड किया, तो 3 3 से 9 होता है, 18 आया, 6 आया, 3 आया। फिर मैंने 3 से दिया तो क्या किया 1 2 1। अब भाई 3 की टेबल से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 + 1 हो गया 4, है ना। अब 3 के बाद 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी में 5 और 0 होता, तो 5 से डिविजिबल होता। फिर 7 से देखेंगे तो भैया 7 से भी नहीं जा रहा है ये, क्योंकि 121 7 की टेबल में भी नहीं आता है। फिर अपन देखेंगे 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11, तो 11 में तो 11 बार में चला ही जाएगा, और फिर 11 से एक बार में। अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसको तुमने लिखा 1089 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया तुम्हारा, 3 × 3 11 × 11। अब जब भी स्क्वायर निकालना होता है आपको देखना है जोड़े में कौन आया। जोड़े में मतलब 2 2 के साथ में, जैसे 3 2 के पेयर में आ गया तो ये 2 3 निकल कर 1 बन जाएंगे। 11 2 के पेयर में आ गया, ये निकल कर 1 हो जाएगा। तो भैया ये 3 हो गया और ये 11 हो गया। मेरे भाई 33 जो है ना, 33 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो 1089 ही आंसर आएगा। बात समझ में आई? तो जब जोड़े में निकल कर आ गए फैक्टर्स, है ना, जब भी पेयर्स में निकल कर आ गए फैक्टर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब मान लो यहाँ पे 11 और होता तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि देखो ये बेसिकली क्या हुआ, आप ऐसे समझो कि इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हो 11 का स्क्वायर, है ना। अब देखो ये दोनों स्क्वायर है, तो यार जब दोनों के एक्सपोनेंट सेम होते तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है पावर प्ले में। तो 11 3 जा 33 का मैं लिख सकता हूँ इसको स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना। अब मान लो भाई यहाँ पे होता 3 का क्यूब और 11 का स्क्वायर, तो एक जो 3 है भाई देख, एक ये 3 तो आपका पेयर बन जाता, पर ये एक 3 खाली रह जाता, तो फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो परफेक्ट स्क्वायर में जोड़े बनना बहुत जरूरी है ना। मानो 4 3 होते किसी नंबर में तो 2 जोड़े निकल कर आ जाते, एक 3 इधर से फिर अगला 3 उधर से, तो जोड़े में निकलेंगे और वो मिलके एक बन जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आई सबको? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहां तक नहीं? तो 1089 एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं आगे इसको और डिटेल में समझाऊंगा ये मेथड को। अब मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर में एक चीज और देखी जाती, जीरोस। जो जीरोस होते हैं ना मेरे भाई, हर परफेक्ट स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, मतलब या तो उनमें 0 जीरोस होंगे, या 2 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे, या 10 होंगे, या 12 होंगे, या 14 होंगे, एंड सो ऑन। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो गए। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11।
तो किसी परफेक्ट स्क्वायर को तुमको आइडेंटिफाई करने को बोला और उसमें ना तुमको दिख रहे 3 जीरो है, तो तुम बोल देना ये कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। मानो उसमें 7 जीरो है, तो वो बोल देना परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। पर हाँ, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर परफेक्ट स्क्वायर में मतलब देखो, दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है उनमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, पर क्या इवन नंबर ऑफ जीरोस जिनमें है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो ऐसा नहीं होता है। जैसे मानो क्या बोल दिया भैया, समझ ही नहीं आया है ना, तो मत घबरा, बता रहा हूं। जैसे मान 2600 मैंने एक नंबर लिखा और तुमसे कहा भैया पता करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तुमने दिमाग लगाया कि भैया 2 जीरो है, 2 जीरो है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तुम तो अपना दिमाग लगाओगे कि 2 जीरो है, आपने कहा था इवन नंबर ऑफ जीरोस होते परफेक्ट स्क्वायर में, इसमें 2 जीरोस है ना, तो 2 जीरोस है तो यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो 2 जीरोस होंगे, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको चेक करेंगे कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एलिमिनेशन करने का काम कर सकती है मेथड, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि तुम एलिमिनेट कर सकते हो कि यार इसमें कभी ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। कोई तो उससे कहे नहीं भैया 1000, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तुम बोल देना नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ जीरोस, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। कोई तुझे कह दे 350, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इसमें एक जीरो है जो कि ऑड नंबर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। एलिमिनेशन के लिए प्रॉपर्टी काम कर सकती है ना। 2 जीरो दे रखे हैं तो फिर चेक भी करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होते, कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होते। स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। क्लियर है बात? पूरे अच्छे से समझ में आ गई ना? पक्के से? कोई तुझसे कहे भैया 5 1 2 3 4 5, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तू कहेगा जीरोस काउंट करता 1 2 3 4 5, भैया ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, अब कभी तुम एक बार परफेक्ट स्क्वायर्स को लिखना शुरू करते हो कि यार 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, उसके आगे आपने लिखा 49, फिर आपने लिखा 64 एंड सो ऑन। अब भाई इनके ना अपन एक बार देखते हैं डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस आप जैसे ही देखोगे ना तो आपको निकल कर आएगा, देखो क्या निकल कर आ रहा है, ऑड नंबर निकल कर आ रहे हैं, ऑड नंबर निकल कर आ रहे हैं। 3 5 7 9 11 13, भाई 4 में से 1 को माइनस किया, मैंने पहला डिफरेंस निकालने की कोशिश करी कि इन नंबरों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 7 नंबरों का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 9 नंबरों का डिफरेंस है एंड सो ऑन। तो एक प्रॉपर्टी बन के आती है कि दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है उनको आप लिख सकते हो सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। भैया क्या भाषा लिख दी आपने! दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गए तुमको? ये ऊपर जो लिखे हैं ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो दुनिया के जितने भी ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये आगे चलते जाएंगे, 64 के बाद 81 आएगा, 81 के बाद 100 आएगा, है ना। ये सारे को आप लिख सकते हो एन इंटीजर, एन ऑड इंटीजर कंसेक्यूटिव के सम के फॉर्म में। जैसे कि मानो मेरे को 16 लिखना है, तो 16 को मैं लिख सकता हूं 1 + 3 + 5 + 7। 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर लिए, एन मतलब जो आपने लिया नंबर वो किस का स्क्वायर है, मतलब वो 4 का स्क्वायर है ना। तो 4 ऑड इंटीजर लिखोगे आप। आपने लिया मानो 64, वो किसका है? 8 का। तो आप 8 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का सम ले लो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस कितना हो गया? 3 3 6 7 और ये 15। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो इस प्रॉपर्टी से एक लॉजिक निकल के आया कि परफेक्ट स्क्वायर को चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजरों को माइनस करते जाओ, आखिरी में यदि 0 मिल जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं मिला 0 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली प्रॉपर्टी जो है कि भाई आप ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाओ टू टेस्ट इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इफ यू रीच 0 एग्जैक्टली इट इज अ स्क्वायर। जैसे मैंने 25 को पहले 1 से माइनस किया, फिर 3 से माइनस किया, फिर 5, फिर 7, फिर 9, आखिर में मुझे क्या मिल गया 0। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं एग्जांपल देता हूं 81। भाई 81 को मैंने 1 से माइनस किया, ये आया 80। अब मैं इसको चेक कर रहा हूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। मैं 81 को चेक कर रहा हूं, तो मैंने 81 को 1 से माइनस किया, फिर अगला नंबर क्या होगा, 1 के बाद 3 आता है, तो 80 को मैंने 3 से माइनस किया, ये आया 77। फिर मैं अगला नंबर क्या 5 आता है, ये आया 72। फिर 72 को मैंने 7 से माइनस किया, ये कितना आया मेरे भाई 65। 65 को मैं 9 से माइनस करूंगा, ये कितना आया 56। 56 को मैंने 11 से माइनस किया, ये कितना आया 5। 45। 45 को मैंने 13 से माइनस किया, ये आया 2। 32। 32 को मैंने 15 से माइनस किया, ये कितना आया 17। और भैया 17 को मैंने आखिरी में 17 से माइनस किया, आखिरी में आ गया 0। 0 यदि आ गया, क्योंकि 15 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा 17। मैं एक एक ऑड नंबर ही तो बढ़ा रहा हूं, पहले 1 से माइनस किया, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 15 से, फिर आखिरी में 17 आ गया, आखिरी में 0 आ गया। मतलब 81 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर को चेक करने के तरीके मैं बता रहा हूं कि भैया आप या तो आखिरी में देख लो 2, 3, 7, 8 है यूनिट प्लेस पे, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर कभी होगा नहीं, ये एलिमिनेशन वाली मेथड। या आपने देख लिया ऑड नंबर ऑफ जीरोस है किसी में नंबर में, तो वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या आपने किसी स्क्वायर को आपको बोला इसको चेक करो भाई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आपने पहले सारे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजरों से माइनस करना शुरू किया, आखिरी में कभी रिजल्ट 0 आ गया, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। छोटे नंबरों में तो ये प्रोसेस कर लोगे। अब मानो किसी ने तुमको दे दिया 1225 का करो भाई, तो फिर तुम 1 से माइनस करोगे, 3 से करोगे, 5 से करोगे, 7 से करोगे, ऐसे कब तक माइनस करते जाओगे, 35 नंबर तक तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ 81 को मैंने कितनी बार माइनस किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यार 81 9 का स्क्वायर है, इसका ये भी मतलब निकल कर आया। और मैंने कहा था 81 को आप 9 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई इन सबको जोड़ दो, सारे 17 तक के ऑड नंबरों को, तो 81 निकल कर ही आएगा। तो मैंने जितनी भी बातें बताई सब समझ में आ गई होगी। क्या कहा कि भैया दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है उनको आप सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पे n क्या है, वो जिसका भी स्क्वायर होगा, है ना, उतने आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर है बात, पक्की बात समझ में आ गई है ना, यहां तक सब चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये तो क्लियर हो गया तुमको। अब मैं तुमको एक पजल देता हूं, तुम्हारी नई वाली एनसीईआरटी में जैसे ही ये चैप्टर खोलते हो तुम, तो एक पजल निकल के आती है। पजल क्या है, पजल को ध्यान से समझना। एक राजा है ना, एक राजा है और करीब करीब आप मानो 100 लॉकर उसकी किले में हैं, कि भैया 100 तिजोरियां आपके रूम में रखी हुई है, और 100 तिजोरियों में क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, मतलब सारी क्या है, क्लोज्ड है। इन्होंने कहा, इन्होंने एक पजल बनाई है ना, इन्होंने कहा भाई एक पजल कराते हैं और जो आंसर देगा उसको इनाम देंगे, उसको सोने की मुद्राएं देंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया क्या करना है, उन्होंने कहा भाई सबको बुलाओ, देखते कौन इसका आंसर देगा। उन्होंने कहा उमंग क्लास के बच्चों को भी बुलाओ, है ना, सबको बुला लो, देखते कौन इसका आंसर देगा। पजल क्या है ध्यान से समझना। पजल ये है कि भैया पहले आप रूम में गए, आपको दिखा 100 लॉकर पड़े हैं, तिजोरियां पड़ी है, सब बंद है। राजा ने कहा कि मैं ये कह रहा हूं भाई, पहला आदमी आएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी उनकी कंडीशन है, अभी सब बंद है, तो पहला आदमी आके 1 से लेके 100 तक सबको क्या कर देगा, खोल देगा। फिर दूसरा आदमी आएगा, दूसरा आदमी करेगा 2, 4, 6, 8, मतलब 2 के जितने भी मल्टीपल है उनकी जो भी कंडीशन होगी, ओपन होगी तो क्लोज कर देगा, क्लोज होगी तो ओपन कर देगा। तो 2 वाले ने क्या करा, दूसरे वाले ने शुरू ही किया दूसरी तिजोरी से, दूसरी तिजोरी पे गया, पहले वाले ने क्या करा था उसको ओपन, तो दूसरे वाले ने उसको दूसरी तिजोरी को क्या कर दिया, क्लोज्ड। फिर फोर्थ वाली को कर दिया क्लोज्ड, क्योंकि पहली वाली ने सबको ओपन कर दिया था। तीसरा आदमी आएगा, वो 3, 6, 9, 12, 15, 18
इन तिजोरियों की जो भी कंडीशन होगी, ओपन होगा तो क्लोज कर देगा, क्लोज होगा तो ओपन कर देगा। टॉगल मतलब उनको चेंज कर देगा। तो भैया पर्सन 1 ने ओपन कर दी सबको, पर्सन 2 ने हर सेकेंड लॉकर को टॉगल करा, मतलब जो भी वो ओपन होगा तो क्लोज कर देगा, क्लोज करेगा तो क्लोज रहेगा तो ओपन कर देगा। पर्सन 3 ने टॉगल करा एवरी थर्ड लॉकर, मतलब 3, 6, 9, 12 इस तरह एंड सो ऑन। राजा पूछ रहा है कि बताओ भैया कौन से लॉकर आपके ये पूरा करने के बाद कौन से लॉकर आपके क्लोज्ड रहेंगे और कौन से लॉकर आपके ओपन रहेंगे, ये बताओ। जब 100 वाला आदमी आकर 100 वाला लॉकर की जो भी कंडीशन होगी उसको टॉगल करेगा, तो ऐसे 100 आदमी, उन्होंने बोला कौन से लॉकर क्लोज्ड रहेंगे, कौन से लॉकर ओपन रहेंगे। तो क्या ऐसे देखोगे कि मैं ऐसे लॉकर बनाऊं, है ना, मानो मैंने ऐसे लॉकर बनाए, है ना, ये पहला लॉकर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है। पहला आदमी गया, पहले सारे लॉकर क्या थे, क्लोज्ड थे। पहला आदमी गया, सबको क्या करा उसने, ओपन 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 ओपन, ओ लिख रहा हूं मैं, ओपन 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 ओपन। फिर दूसरा आदमी गया, दूसरा आदमी कौन कौन से में जाएगा, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में। तो ये ओपन था, इसको करा क्लोज्ड, इसको करा क्लोज्ड, इसको करा क्लोज्ड, इसको करा क्लोज्ड। तीसरा आदमी जो है वो जाएगा इसमें, तो यार ये ओपन था, इसको करेगा क्लोज्ड, फिर ये क्लोज्ड था तो इसको कर देगा ओपन, है ना, और फिर 9वां वाला जो भी उसकी कंडीशन होगी वो करेगा। इस तरह से ये आगे बढ़ रहा होगा, है ना। आपको बताना आखिरी में कितने लॉकर ओपन रहेंगे, जब 100वां आदमी जाएगा वो भी टॉगल करेगा, वो कितने लॉकर ओपन रह जाएंगे, कितने क्लोज्ड। अब भैया चैप्टर चल रहा है स्क्वायर, तो पता है ये पूरी पहेली का आंसर क्या है, 1 से लेके 100 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, ओके, वो आपके ओपन रह जाएंगे, बाकी सब क्लोज्ड हो जाएंगे, बाकी सब क्लोज्ड हो जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर की एक बहुत खास बात होती है, परफेक्ट स्क्वायर को कभी तुम ध्यान से देखोगे, अब देखो मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूं क्यों मैंने ये बोला। परफेक्ट स्क्वायर को ध्यान से देखो, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, यहीं तक देखते हैं। अब 1 के फैक्टर देखोगे तो केवल 1 है ना। 4 के फैक्टर देखोगे, भाई 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, फैक्टर। फैक्टर क्या, वो नंबर जो इस नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। तो 1 को 1 ही डिवाइड करता है, 4 को 1 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 4 बार में, 2 बार में डिवाइड करेगा, 4 एक बार में। 9 जो है उसको 1, 3, है ना, और 9। इसी तरीके से 16 आएगा तो 1, 2, 4, 8 और 16। आप देखोगे, आप ध्यान से इसको देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यार परफेक्ट स्क्वायर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। मतलब जो फोर्थ लॉकर है उसको पहला लॉकर क्या करेगा, ओपन, दूसरा वाला बंदा क्या करेगा, क्लोज, और चौथा वाला बंदा आके क्या कर देगा, ओपन। तो जब भी ऑड नंबर होंगे तो क्या होगा कि भैया वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, ओपन, क्योंकि क्लोज्ड थी इनिशियली। जैसे भैया 16वां वाला बंदा था तो पहला वाला पर्सन आके क्या करेगा इसको, क्योंकि इनिशियली क्लोज्ड था तो ओपन करा, दूसरे वाले ने आके क्या करा इसको, दूसरे वाला इसको भाई ओपन किया तो क्लोज्ड कर देगा, चौथा वाला आएगा तो वो इसको क्या कर देगा, भाई इसने ओपन करा, इसने क्लोज किया, फिर इसने ओपन किया, इसने क्लोज, आखिरी में 16वां वाला बंदा वापस 16वें वाले लॉकर से ही शुरू करेगा तो वो कर देगा ओपन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ओपन, है ना। तो 1 से लेके 100 तक कितने आपके परफेक्ट स्क्वायर थे वो लिख दो, वो आपके निकल कर आ गए। ये सारे नंबर आपके जो होंगे ये लॉकर आपके ओपन रह जाएंगे, बाकी सारे लॉकर आपके क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड। ये ओपन क्यों रह रहे हैं, क्योंकि इनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है। इसके अलावा कभी मैं ले लेता हूं, मानो इसके अलावा मैंने बोला कि भैया 2, तो 2 का 1 एक फैक्टर है और एक 2, तो 1 ने क्या करा इसको ओपन, भैया मैं सेकेंड लॉकर की बात कर रहा हूं,
है ना, सेकेंड लॉकर की। तो सेकेंड लॉकर को छूने वाला पहला पर्सन है और दूसरा पर्सन है। पहले वाले पर्सन ने ओपन करा, दूसरे वाले बंदे ने क्लोज कर दिया, तो यार सेकेंड वाला लॉकर क्या हो गया, क्लोज्ड। इसी तरीके से मैंने कौन सा छोड़ा है यहाँ पे, तीसरा। तो तीसरे के भी फैक्टर कितने, 1 और 3। 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है ना। फैक्टर मतलब वो नंबर सोचने जो उसको डिवाइड कर ले। फिर हमने क्या बोला, 5, तो 5 में भी 1 आता है और 5 आता है। 6 की मैं बात करूं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 6 आता है। आप देखोगे इन नंबरों के इवन फैक्टर है 2, 4। तो जब इवन फैक्टर होंगे तो भाई कंडीशन जो क्लोज्ड है वो क्लोज्ड ही रहेगी, क्योंकि ओपन करेगा क्लोज्ड करेगा, ओपन करेगा क्लोज्ड करेगा। तो आखिरी में क्या हुआ, क्लोज्ड ही रह गया। तो ओपन केवल परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर रह जाएंगे, बाकी जितने भी लॉकर्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड। ये दिमाग में रखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं और बाकी नंबरों के क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है बात, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, नोट भी कर लेना इसको। ओके, तो वाई ओनली परफेक्ट स्क्वायर स्टे ओपन। भाई परफेक्ट स्क्वायर क्यों ओपन होते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ये लिख देना। इसलिए परफेक्ट स्क्वायर के लॉकर आपके ओपन रह जाएंगे। बात समझ में आ गई, बढ़ू आगे। अगला देखो, 1 से 50, 1 से 150 लॉकर पजल है। अब आपको बताना हाउ मेनी रिमेन ओपन एट द एंड एंड लिस्ट देम। ऑल द लॉकर आर क्लोज्ड इनिशियली। भाई जब आप शुरू में रूम में गए सारे लॉकर क्या है, बंद है ना, सारे लॉकर बंद है। 1 से लेके 150 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था वो टेबल याद रखना। 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो कितने लॉकर आपके ओपन रहेंगे, ये लॉकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लॉकर्स विल रिमेन ओपन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बढ़े आगे भाई, 1 से लेके 150 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है वो ओपन रहेंगे, बाकी सारे नंबर क्लोज्ड रहेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। क्लियर है बात, चलो। Find the next 3 perfect square whose last digit is 1 after 21 के स्क्वायर। भाई 21 के स्क्वायर के बाद ऐसे 3 आपको क्या निकालने हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जिनकी आखिरी की डिजिट 1 हो। भाई आखिरी की डिजिट, आखिरी का नंबर ही डिसाइड करता है, ये मैंने तुमको बता दिया था कि भाई 21 के स्क्वायर की 1 है तो 11 के स्क्वायर की भी 1 होती है और 1 के स्क्वायर की भी 1 होती है, क्योंकि आखिरी में 1 है। 1 और 9 इन दोनों के स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो 21 के बाद अगला नंबर जिसके 9 यूनिट प्लेस पे आए वो आता है आपका 29। तो 29 का स्क्वायर हो गया। फिर आपका आ गया 31 का स्क्वायर, फिर आपका आ गया 39 का स्क्वायर। क्लियर? अरे भाई 1 और 9 में मतलब बस 1 और 9 किसी के आखिरी प्लेस पे, तो उनका स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में 1 आएगा। ये मैंने नोट करवाया है, भूल गए तो ये देख लो, ये टेबल मैंने क्यों लिखवाई थी तुमको, ये टेबल याद कर कि भाई 1 और 9 का जब भी स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पे 1 आता है। 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करने पे 5 आता है और 10 का स्क्वायर तो मतलब 0 का स्क्वायर विल बी 0। यहां 0 लिख देता हूं नंबर, ठीक। अब तुम एक चीज समझना, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि 21 के बाद अगले ऐसे 3 परफेक्ट स्क्वायर बताओ, है ना, जिसकी लास्ट डिजिट पे 1 आए। तो 29 का स्क्वायर करने पे जो आंसर आए, 31 का स्क्वायर करने पे जो आंसर आए, 39 का स्क्वायर करने पे जो आंसर है। अब देखो स्क्वायर तुम डायरेक्टली 29 को मल्टीप्लाई करोगे क्या 29 से, वैसे तो मैंने तुमको याद करा रखा है कि आखिरी में आएगा 41, है ना, आखिरी में 41 आएगा और 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 900 से एक कम 841 आंसर आ जाएगा।
क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है, वही 29 में भी आएगा, तो 41 लिख दिया और आगे 8 लगा दिया, तो 841 वो परफेक्ट स्क्वायर है। 21 के स्क्वायर का अगला जिसके आखिरी में 1 आता है, 31 का स्क्वायर करोगे तो अब देखो इसको करने का तरीका, एक तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, ये तो बहुत टफ तरीका है यार, 31 को 31 से मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर निकालो। एक तरीका ये भी है कि 31 का स्क्वायर निकालना है ना, तो आप लिख सकते हो इसको 30 + 1 का होल स्क्वायर। भाई 31 है तो मैंने क्या करा, 31 को लिख दिया 30 + 1, है ना। तो a + b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी तुम्हें याद है, क्या होती है प्रॉपर्टी, a² + 2ab + b²। तो दुनिया का किसी का भी स्क्वायर निकालना है तुम ये वाला तरीका लगा सकते हो। तो अब इसमें तुम्हें क्या करना है भैया, a तुमने मान लिया 30 को और b तुमने मान लिया 1 को, तो 30 का स्क्वायर +2 × 30 × 1 + 1 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, 30 का स्क्वायर आपको पता है 900 होता है, प्लस 2 × 30 ये आ गया आपका 60 और ये +1 ये आ गया आपका 961। क्लियर है। 39 का स्क्वायर निकालना है तो 39 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 40 - 1 का स्क्वायर। भाई a - b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी तुम्हें याद है, a - b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, a² - 2ab + b², where a is what, a is 40, b is what 1, लगाया इधर 40 का स्क्वायर -2 × 40 × 1 + 1 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर मतलब देखो जब भी किसी नंबर के 0 पे स्क्वायर हो रहा है तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब 10 का स्क्वायर होता है 100, मतलब 2 0 लगा दिए। करने का तरीका क्या, जिस भी नंबर के आखिरी में 0 लिखा है तो पहले आप इसको देखो, 4 का स्क्वायर 16, अब एक 0 का स्क्वायर मतलब 10 है, ये बेसिकली 10 का स्क्वायर 100, तो 2 0 आ जाएंगे, -80 + 1 कितना हो गया, ये 1600 में से 80 गए तो क्या गया 1521। बात समझ में आई, तो ये आ गया 39 का स्क्वायर। ऐसे आप स्क्वायर्स निकाल सकते हो। क्लियर। इसको एक तरीका ये भी है, जैसे मानो यार कोई तुम्हें कहे 77 का स्क्वायर निकालना है ना, तुम कुछ मत करो, तुम याद करो a², 2ab और b², ठीक। तुम इसको मान लो a है, ये तुम इसको मान लो ये b है। एक तरीका बता रहा हूं मैं मल्टीप्लिकेशन से बचने का, इसको a मान लो, इसको b मान लो। क्लियर। इसको जैसे ही तुम a मानोगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 × 7 × 7, और b² कितना होता है 7 का स्क्वायर, अगेन 49। अब देखना ध्यान से, तरीके बता रहा हूं मैं, ये 49 है, ये भी 49 है, और ये कितना आ रहा है 7 2 जा 14, 14 7 जा, मतलब ऐसे देख लो तो 49 × 2 98। अब मेरे भाई देखो, ये तो आपने लिख लिया, इधर से इसको उठाया और ये जो बचा हुआ है इसको इधर लिया है, +4 कितना आया, ये 12, 1 कैरी, ये 102, ये केवल इसकी यूनिट प्लेस रखी, बाकी को आगे पहुंचा दिया, ये 10 को इधर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 59। आंसर आ गया 5929, 77 का स्क्वायर। ऐसे तुम यार मल्टीप्लिकेशन से बच सकते हो। कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर है, उसमें एक नंबर को a मान लो, एक नंबर को b मान लो। एक नंबर है a, एक नंबर है b, a² 2ab b², a² मतलब 7 का स्क्वायर, क्योंकि तुमने a की वैल्यू 7 मानी, b की वैल्यू भी 7 ही है, यहां पर 7 का स्क्वायर 49, 2 × 7 × 7, और b का स्क्वायर भी 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है। अब भाई इनको लिखा हुआ है, अब इनकी बस यूनिट प्लेस को पकड़ेंगे, ये यूनिट प्लेस को रखा, ये 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे, +4, 98 + 4 102, ये 2 को पकड़ेंगे, बाकी 10 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये 49 में 10 कैरी फॉरवर्ड 59। आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर 5929 ही आएगा। क्लियर है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने अभी जो सिखाया 80 - 3 का स्क्वायर करके भी कर सकते थे इसको, है ना, क्योंकि 80 के पास है ये, तो 80 का स्क्वायर याद है तुम्हें, -2ab + b²। इस तरह से तुम स्क्वायर को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। 80 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर पता है 64, 10 का स्क्वायर 100, तो 2 0 लगा दिए।
3 का स्क्वायर तुम्हें पता है 9। अब ये देखो 80, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 480। अब इसको देखोगे तो दो नंबरों का सम करा 6409 और माइनस कर दिया 480 से, तो 9 आया, 10 में से 8 गए 2 आया, और ये आया 9 और ये आया 5। इधर से भी सॉल्व करोगे तो 5929 आया। तो ये हो गई मेथड 2, ये हो गई मेथड 2 और ये हो गई मेथड 1। क्लियर है? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के भी तरीके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, ये मैं कुछ शॉर्टकट बता रहा हूं जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तुम डायरेक्ट यार भाई मेरे को इतना नहीं करना, तो 77 को 77 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ नंबर कंटेन 3 0 एट द एंड, हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड? भाई कोई नंबर है जिसके 3 जीरो है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर के कितने जीरो होंगे? तो भाई ये 3 जीरो का मल्टीप्लीकेशन 3 जीरो के साथ होगा। अरे स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, यहां कोई भी नंबर हो, 3 जीरो का मल्टीप्लीकेशन 3 जीरो के साथ होता है, 3 जीरो का मल्टीप्लीकेशन 3 जीरो के साथ होगा, तो भाई जीरो तो ऐड हो जाते हैं ना, तो टोटल जो आंसर होगा उसके कितने जीरोस होंगे? अरे तुम ऐसे देख लो यार, 1000 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या है, 1000 का मल्टीप्लीकेशन 1000 में करना है, तो उसके स्क्वायर में अपने आप तुम्हें पता लग गए कितने जीरो है, 6 जीरो। क्लियर? अभी तो अपन कर ही रहे थे यार, 10 का स्क्वायर करा तो 10 में एक जीरो होता है, स्क्वायर करने पे डबल हो जाते हैं जीरो, है ना? तो जब भी किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है कि भैया 5000 है और 5000 का स्क्वायर करेंगे, जैसे मानो कोई बोले तुमसे यार 5000 का स्क्वायर करो, तो मैंने क्या बोला था, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब ये जो 1000 है, 1000 का स्क्वायर, भाई 1000 का स्क्वायर मतलब 3 जीरो के 6 जीरो हो जाएंगे। क्लियर? इसको ऐसे समझने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन की मेथड का यूज कर सकते हो। तो किसी नंबर के 3 जीरो है तो उसके स्क्वायर के कितने जीरोस होंगे मेरे भाई, 6 जीरो विल बी द आंसर, 6 जीरोस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो, परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर, ये अपन ने पढ़ ही लिया है कि भाई कोई भी स्क्वायर है उसको आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर फॉर्म एंड ऑड नंबर सीक्वेंस, भाई ये भी देख लिया कि पहला डिफरेंस आपने जैसे ही लिखा तो वो आपका क्या निकल कर आ रहा है, आपका क्या निकल के आया था, 1 4 9 16 25 36। अब इनका पहला डिफरेंस देख रहे थे तो आपको दिखा कि यार ये तो पूरी ऑड नंबर की एक सीरीज बन गई, है ना, ये तो पूरी ऑड नंबर की सीरीज बन गई। तो पहला डिफरेंस इसका क्या बना, ऑड नंबर का पूरी एक सीरीज बन गई। बात समझ में आई? फर्स्ट डिफरेंस। इसका जैसे ही तुमने सेकंड डिफरेंस करा कि भाई डिफरेंस का डिफरेंस करा तो वो एक कांस्टेंट नंबर आ गया। तो स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका सेकंड डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर निकल कर आ जाता है। क्लियर है? नोट कर लो, ये तो नॉर्मल बात है, मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया कि ऑड नंबरों का सम करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जब सम करोगे, है ना। अब अपन आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। कोई तुमसे कहे कि दो नंबर है ना, एक नंबर है 21 का स्क्वायर, एक है 22 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे? भाई 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, इनके बीच में कितने नंबर है? तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो 21 का डबल करने पे 42 नंबर्स इनके बीच में आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी यही है कि भैया द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज 2n, कि भैया ये जो नंबर है पहला वाला इसका डबल कर देंगे, उतने नंबर उन दो स्क्वायरों के बीच में आते हैं। जैसे 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 121 और 100, इनके बीच में कितने नंबर है भैया, 10 का डबल मतलब 20 नंबर इनके बीच में निकल कर आ जाएंगे। कोई तुमसे कहे कि भैया बताओ 72 का स्क्वायर और 73 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, तो तुमको कुछ नहीं करना, 72 का डबल कर देना है 4, 144 नंबर इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ जाएंगे। क्लियर है? सिंपल प्रॉपर्टी। तो जब भी नंबर ऑफ इंटीजर निकालने को बोले दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर के बीच में, आपको बस पहले वाला जो नंबर है उसका डबल कर देना है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स की।
ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, जैसे यार यहां पे मैंने बना रखा है 1, 3, 6, 10, 15, ये सारे नंबर कहलाते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर को ऑब्टेन कैसे करना है भाई, पहला ट्रायंगुलर नंबर करना है तो पहला नंबर मतलब 1, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर ऑब्टेन करना है तो दो नेचुरल नंबरों का सम, शुरू के दो नेचुरल नंबरों का सम 1 + 2 निकल कर आ गया 3। तीसरा ट्रायंगुलर नंबर आपको फाइंड करना है तो तीन नंबरों का सम 1 + 2 + 3 6 निकल के आ गया। चौथा ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो 1 + 2 + 3 + 4 10। पांचवा निकालना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। भाई इसका अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तुम लोग सोच पा रहे हो भैया, इसमें 6 और ऐड कर दो 21। उसका अगला क्या होगा, उसमें 7 ऐड कर दो 28। तो ट्रायंगुलर नंबर यहां पे कभी मैं आगे के लिखूं तो 15 के बाद आएगा 21, 21 के बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर 21 में 7 ऐड करेंगे 28, 28 में 8 को जोड़ोगे तो यार ये आ जाएगा 36, 36 में 9 को ऐड करोगे 45। इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर आप निकलते चले गए। ट्रायंगुलर नंबर क्या, आर द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। भाई सम करते जाना है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का। भैया कोई बोले 10वां ट्रायंगुलर नंबर बताओ तो भैया 10 टर्म का सम मतलब 1 + 2 + 3 + अप टू 10 तक का सम करना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यार ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों बता रहे हो आप, ट्रायंगुलर नंबर इसलिए बता रहे हो क्योंकि इनकी एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है। आप ऑब्जर्व करोगे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर पकड़ लो, कोई भी दो, मैंने 21 और 28 पकड़ा, इन दोनों का सम करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आएगा। हमेशा कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर पकड़ो, 6, 5, 11, ये 81, एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आएगा। इन दोनों को पकड़ोगे 64, एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आएगा। इन दोनों को पकड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आएगा। इधर 1 और 3 को पकड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आएगा। 3 और 6 को पकड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबरों का सम हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आता है। अगला पेज पे मैंने वही लिखा है, ट्रायंगुलर नंबर आर द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ये एडिंग टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर। देख लो 1 + 3 निकल कर 4 आया, 3 + 6 निकल कर 9 आया, 6 + 10 निकल कर 16 आया। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबरों का जब भी सम करोगे हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आएगा। क्लियर है, ट्रायंगुलर नंबर समझ में आ गया। परफेक्ट स्क्वायर तो तुम्हें आते ही समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कराता हूं मैं तुमको बहुत सारे। अब भैया यूजिंग करना है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, ऑड नंबर की जो मैंने सिखाई है तुमको, उससे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 49 को अपन देखें तो 49 को पहले 1 से माइनस करेंगे, आया 48, 48 को 3 से माइनस करेंगे, आया 45, 45 को 5 से माइनस करेंगे, आया 40, 40 को 7 से माइनस करेंगे, कितना आया भाई 33, 33 को 9 से माइनस करेंगे, आया 24, 24 को 11 से माइनस करेंगे, आया 13, और भैया 13 को 13 से माइनस करेंगे, आ गया 0। जब आखिरी में 0 ऑब्टेन्ड हो जाए मतलब रुक जाएंगे, 0 आ गया मतलब 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ऑलरेडी तुझे याद है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। ऐसे ही 81 को करेगा तो 9 बार तेरे को माइनस करना पड़ेगा भाई। 81 को 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 15 से, 17 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 0। तो भैया ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। आपसे पूछा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे 45 को अपन देखें तो यार 45 को मैंने 1 से माइनस किया, कितना आया 44, 44 को मैंने 3 से माइनस किया, कितना आया 41, 41 को मैंने 5 से माइनस किया, कितना आया 36, 36 को मैंने 7 से माइनस किया, कितना आया 29, 29 को मैंने 9 से माइनस किया, कितना आया 20, 20 को मैंने 11 से माइनस किया, कितना आया मेरे भाई 9, है ना। और 9 को अब 13 से माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आ गया, 0 आया ही नहीं। तो भैया 45 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आपने बता दिया। ये होती है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। ऑड नंबर एक के बाद एक लेते जाओ, माइनस करते जाओ, कभी 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, 0 नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रूट क्या होता है, पहले रूट को समझो, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझो। अभी तक अपन ने स्क्वायर पढ़ा, अब मैं स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। भाई स्क्वायर क्या पढ़ा अपन ने, कोई तुमसे कहे ए का स्क्वायर मतलब क्या, ए को ए से मल्टीप्लाई करना, इट इज कॉल्ड ए का स्क्वायर।
अब स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे यार कोई बोले 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। अब यार मेरे भाई ये जो स्क्वायर है ये कभी उधर चला जाए, मतलब इसी को, ये जो 2 है ये इधर चल जाता है तो ये एक टोपी बन जाता है। इस टोपी को, ये सिंबल जो होता है इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। इस टोपी को, ये जो टोपी बना इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। नहीं समझ में आया, अभी बता। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2। 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, स्क्वायर रूट करोगे इस नंबर का तो आंसर निकल कर आएगा 2। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज द वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स दैट नंबर। मतलब कोई तुझसे कहे 49 का स्क्वायर रूट निकालो, तो तुम्हें ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो 49 आ जाए, तो 7। तो यहां पे वही बोला, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स दैट नंबर। कोई तुझसे कहे कि 64 का स्क्वायर रूट निकालो, मतलब तुझे ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे आंसर 64 आ जाए। कहेगा 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 का आंसर आ जाएगा 8। कोई तुझसे कहे 121 का स्क्वायर रूट बता, तो तुम बोलोगे यार सर 11 का स्क्वायर करने पे 121 आता है, तो 121 का स्क्वायर रूट 11 होगा। भाई ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पे ये नंबर आ जाए जो टोपी के अंदर लिखा है। तुम्हें ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पे जो अंदर टोपी के अंदर लिखा है, ये टोपी बोलता हूं मैं इसको, ये टोपी के अंदर जो नंबर लिखा है वो आ जाए। कोई तुझसे कहे कि भैया 169 का स्क्वायर रूट बताओ, ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करने पे 169 आए। दिमाग में आ गया भैया 13 का स्क्वायर करने पे 169 आता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब वही है कि भैया इज द वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स दैट नंबर, मतलब 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या, कि कोई तुमसे कहे कि भैया 13 का स्क्वायर करूंगा तो भी 169 आएगा, और -13 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आंसर आएगा। अरे भैया -13 इंटू -13, ये भी आंसर 169 नहीं आ रहा है ना। तो यार स्क्वायर रूट ऑफ 169 आप +13 भी बोल सकते हो और -13 भी बोल सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 121 आप 11 भी बोल सकते हो और -11 भी बोल सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 64 आप 8 भी बोल सकते हो और -8 भी बोल सकते हो, और इसलिए मैंने लिखा दिया। बात समझ में आ गई। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रूट का मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने ऑलरेडी बता दी, पर यहां पे अपन समझ लेते हैं कि 324 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, और आपको यह बताना है कि भैया 324 का जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, है ना। ये बोल रहा है कि इफ ऑल द प्राइम कैन बी पेयर्ड इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर गिव्स द स्क्वायर रूट। आप क्या कह रहे हो कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले तो नंबर को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर दोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब कभी सारे प्राइम नंबर आपके जोड़े में बन पाए, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि भैया हर प्राइम नंबर को उसका एक पेयर मिल जाए, कि 3 को 3 का 7 मिल जाए, 5 को 5 का 7 मिल जाए, 7 को 7 का 7 मिल जाए, तो वो बाहर निकल कर आ जाते हैं, है ना। वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर गिव्स द स्क्वायर रूट। जैसे कि अभी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूं। 324 आपका क्वेश्चन था, 2 से आपने दिया ये कितना आया 162, फिर 2 से दिया आपने ये कितना आया 81, फिर 3 से दिया ये कितना आया 27, फिर 3 से दिया कितना आया भैया 9, फिर 3 से दिया कितना आया 3, और फिर 3 से दिया कितना आया 1। आपने एक बात बताई मुझे कि भैया 324 के जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो मुझे दिखा 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। अब क्या बोला, पहली स्टेप है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, यहां तक सबको समझ में। अगली स्टेप क्या है, आपको पेयर बनाना है। 2 के साथ 2 का ये एक पेयर बन गया, 3 का 3 के साथ एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। हर पेयर से एक एक फैक्टर निकाल लोगे। इधर से निकला 2, एक 2 निकला बाहर, इधर से निकला एक 3 बाहर, इधर से निकला एक 3 बाहर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। क्लियर। पेयर बनाए, हर पेयर से एक एक नंबर बाहर निकल गया। यहां पे लिखा है ना वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, मतलब एक आदमी को बाहर निकालना, एक आदमी को बाहर निकालना, एक आदमी को बाहर। अब मान लो यहां पे कोई एक नंबर और लिखा होता, फैक्टर नहीं बन पाते, तो बोल देते भैया
ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में निकल कर आएगा। भाई यहां तो इंटीजर निकल के आया ना, 18 तो एक इंटीजर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इंटीजर के लिए काम करेगी। जब भी तुम्हारा आंसर किसी स्क्वायर रूट का आंसर इंटीजर आ रहा है ना, तो तुम बोल दोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 आप +18 भी बोल सकते हो और -18 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई प्लस में आ गया तो -18, भाई -18 का भी जब स्क्वायर करोगे तो -18 इंटू -18, आंसर तो 324 ही आएगा ना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो -18 भी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे, तो -18 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन्होंने बोल दिया ये परफेक्ट स्क्वायर है। भाई परफेक्ट स्क्वायर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लग जाती है, सीधे स्क्वायर रूट निकल जाता है। आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, है ना। तो 1156 को चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप चेक कर सकते हो। पहले 2 से दोगे, 2 5 10 होता है, फिर 15 7 8, फिर 2 से दिया, 2 2 4, यह आ जाएगा 8, यह आ गया 9। 289 मुझे पता है 17 की टेबल में 17 बार में 17 1 जा 17 का स्क्वायर मैंने याद कर रखा है 289, तो मैंने सीधे 17 पे में चला गया, तो मेरे को यहां से समझ में आ गया भैया 1156 आपका निकल कर आया 2 इंटू 2 एंड 17 इंटू 17। आपको क्या बोला था, पेयर बनेंगे, पेयर बन गया, एक 2 बन गया, एक 17 बन गया, इधर से लिखा 2, इधर से लिखा 17। ये मेरी ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा, 34 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1156 निकल कर आ जाएगा। आपको पेयर वाला भी समझ में आ रहा होगा कि सर यहां पे था 2 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये क्या है भैया 17 का स्क्वायर, तो यार इधर आप लिख सकते हो ये है 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर करने पे 1156 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1156 क्या होगा 34। इसलिए अपन ने पेयर में से एक एक फैक्टर उतारने हैं। क्लियर है बात? ये स्टेप समझ में आई? दोनों का पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 17 2 जा 34 और दोनों की पावर होल में हो जाएगी 2। 34 का स्क्वायर मतलब ये आप ऐसे लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1156 विल बी इक्वल टू 34। क्लियर? +34 -34 दोनों बोल सकते हो। अब 2800 को देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 2800। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। ये आएगा 21400, फिर 2700, फिर 350, फिर 1, है ना 75। अब 5 से देंगे तो यार ये आ जाएगा 5 3 15, 25 35, फिर 5 7 और फिर 7 1। तो आपको ये समझ में आ गया 2800 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किए तो यार ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। पेयरिंग बनाना शुरू किया तो भैया ये तो एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, एक 7 रह गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं क्योंकि 7 को उसका पेयर नहीं मिला। तो 2 2 5, अरे ये 7 रह गया ना, 7 को पेयरिंग नहीं हो पाई, तो जब पेयरिंग नहीं हो पाई तो 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया होगा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करेंगे, अरे हमने कहा इवन नंबर ऑफ जीरो से परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? भाई मैंने क्या बोला था, हर परफेक्ट स्क्वायर के इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, पर हर नंबर जिसके इवन नंबर ऑफ जीरोस है वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चेक किया, यहां पे एक 7 रह गया, बाकी सब पेयर बन गया, पर एक 7 को एक और 7 चाहिए था, इसलिए 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऊपर वाले में क्या था, पेयर बन गया, 17 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, कोई भी नंबर बचा नहीं, यहां बच गया एक नंबर, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है ना, चमक गया ना दिमाग में, एकदम सेट हो गई ना बातें। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर होगी। When finding the square root of 144 by dividing it into prime factor, which of the following step is correct? भाई आपने 144 के प्राइम फैक्टर कर लिए, है ना। उसके बाद 144 के प्राइम फैक्टर यहां पे लिखे हुए हैं वैसे 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब उसके बाद कौन सी स्टेप आप करोगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए? तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, अपन पेयर को सिंगल लिखते हैं, मतलब ये 2 की पावर 4 है तो इसका आधा
मतलब 2 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर है तो 3 की पावर 1। तो अपन ने क्या करा, ये जो एक्सपोनेंट है इनका आधा किया, जो एक्सपोनेंट है इनका आधा किया। मतलब भाई वो पेयरिंग वाली जो मेथड मैंने आपको बताई, वो पेयरिंग वाली मेथड क्या कहती है कि भैया ये एक बन गया, ये एक बन गया, मतलब 2 का स्क्वायर बन गया, और ये 3 दो बार है तो ये भी एक बार बन गया। तो आपने क्या करा, ये पावर का आधा किया कि 4 पावर थी, यहां 2 हो गई, यहां 2 पावर थी, यहां 1 हो गई। तो आप देखो, आप ये करते हो क्या कि भैया ऐसे लिखा एंड टेक हाफ द फैक्टर, भैया सीधे फैक्टर का आधा कर दिया, ये फैक्टरों का आधा किया और सीधे हमने बोल दिया भैया 72 इसका स्क्वायर रूट है 144 का। नहीं, तो ये तो गलती है। दूसरी स्टेप बोल रही है टेक हाफ द एक्सपोनेंट, भैया इतना करा, उसके बाद हाफ द एक्सपोनेंट करा, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। तो बिल्कुल वही तो करते हैं अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो भैया इसको एक बार लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, 2 आपके 2 बार आ जाएंगे और 3 आपका एक बार आ जाएगा। तो यार ये एकदम करेक्ट बात है कि अपन एक्सपोनेंट का आधा करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, उसके बाद जो पावर हुई उनकी आधी आधी कर दी, पेयरिंग बनाते हैं। ये भी गलती है, क्या करा इन्होंने, 12 इंटू 12 एंड डिवाइडेड बाई 2, इसको सीधे डिवाइड कर दो 2 से। नहीं, आपने इधर करा सब्ट्रैक्ट द पावर, आपने कहा पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी एकदम गलत। तो केवल बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ 49। 49 का जो स्क्वायर रूट है, मतलब ऐसे नंबर जो 49 के स्क्वायर रूट में आएंगे, तो मैंने क्या बोला भैया +7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है। मतलब -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 49 आएगा, +7 को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 49 आएगा। इट इज ओनली +7 बिकॉज स्क्वायर रूट आर पॉजिटिव, इट इज ओनली -7 बिकॉज स्क्वायर रूट आर ऑलवेज नेगेटिव। इट कैन बी बोथ +7 -7 बिकॉज +7 का स्क्वायर भी 49 होता है और -7 का स्क्वायर भी 49 होता है। 8th क्लास में तुम ये पढ़ते हो, आगे जाके भाई स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। पर अपने सिलेबस में क्या है कि भैया प्लस में भी आंसर आएगा, माइनस में भी आएगा। जनरली तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 का आंसर केवल प्लस में होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। पर अभी के लिए तुम ये दिमाग में रखो कि दोनों तुम्हारे आंसर होंगे, +7 भी आंसर होगा, -7 भी तुम्हारा आंसर होगा। अब 529 का आपको क्या करना है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर से देखना है कि भैया ये आपका क्या है, ये आपका वो है कि नहीं, क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, है ना। तो देखो करें इसको, पहले 1 से माइनस किया 528 आया। अब आप करना है इसको, है ना, 528 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 एंड सो ऑन। मुझे तो पता है 529 आपका होता है 23 का स्क्वायर, तो मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा ये 23 में आएगा। तो आपको 23 ऑड नंबरों को बार बार माइनस करना पड़ेगा एंड आखिरी में आपका आंसर आ जाएगा 0। तो लंबा है ये क्वेश्चन, खुद से करना, मतलब आपको एक एक करके माइनस करना। 528 आया उसको 3 से माइनस करना, फिर जो आंसर आया उसको 5 से माइनस करना, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, सो ऑन। कब तक करोगे ऐसे, 23 ऑड नंबर तक, है ना। 23 ऑड नंबर, 23वें नंबर पे जो ऑड नंबर आएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, पक्की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब भैया एस्टिमेट करना है √50 की वैल्यू विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। तो अपने को पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। मतलब 7 और 8 के बीच का नंबर है ये 50, कि भैया स्क्वायर रूट ऑफ 49 मुझे पता है 7 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 मुझे पता है 8 होता है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, तो 50 7 और 8 के बीच में होगा, है ना, और 7 के बहुत करीब होगा, 7 के बहुत करीब होगा। मतलब 7.01 को 7.01 से स्क्वायर करें तो कितना आता है। इस तरह से एस्टिमेट करने बैठोगे तो खराब हो जाएगा पूरा खेल, बहुत लंबा लगेगा, है ना, कि 7.02 को 7.02 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7.03 को 7.03 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7.04 को 7.04 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि 2 डेसिमल तक का बोला इन्होंने और 7 के पास है। तो इस तरह से अपन आगे बढ़ते जाएंगे, फिर अपन देखेंगे कि कौन 50 के ऊपर निकल गया किसी का स्क्वायर, तो वो अपने उसके जस्ट नीचे वाला अपना आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा जो पुरानी बुक में दिया हुआ है लॉन्ग डिवीजन मेथड,
लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार समझ लो, नई बुक वालों के तो काम का नहीं है, पर पुरानी बुक में ये दिया हुआ है तो तुम ना हर किसी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब इन्होंने क्या बोला है, स्क्वायर रूट निकालो 50 का, तो आपको ऐसे लिखना है 50। ओके, अब भाई 50 के लिए आपको पेयरिंग बनानी पड़ेगी, पीछे से पेयरिंग बनती है, पेयरिंग बनेगी तो दो दो के पेयर बनते, 50 में पूरा खत्म हो गया 50। अब 50 के लिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 50 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होगा, 7 का। तो यार यहाँ पे लिखा 7, यहाँ पे लिखा 7, 7 7 जा 49, क्लियर। इधर प्लस हो जाएगा 7, आंसर इधर आएगा 114, है ना, 14 आया। इधर आपने माइनस किया, इधर आया 1, अब यहाँ रुक गए। अब भैया इसके आगे तो 0 0 0 0 कितने भी लगा सकते हो डेसिमल के आगे, तो ये पहला 0 0 उतरा, जैसे ही पहला 0 उतरा आपने लगाया डेसिमल, है ना। अब यहाँ पे क्या नंबर में सोचूं, यहाँ पे मैं जो नंबर सोचूंगा वही मैं नंबर यहाँ पे लिखूंगा और उनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो यार 141 इंटू 1, है ना, कितना होता है 141, तो 141 1 लिखूंगा तो 141 हो जाएगा, जो कि 100 से ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा 140 इंटू 0, क्योंकि यहां जो लिखूंगा वही वहां लिखना है, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 लिखा, 140 इंटू 0 कितना आता है भाई 0, इधर प्लस 0 करा, ये कितना आ गया 140। अब इधर एक नंबर और आएगा, ये कितना आया 100। अब उधर से फिर 2 0 उतरेंगे एक साथ, पेयर में उतरती है हर चीज, ठीक। अब 140 आ गया, अब यहां पे जो नंबर आएगा वही यहां पे आएगा। अब देखना 141, इधर 1 लेता हूं मैं तो ये आएगा 1401। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, 10,000 है। अब 10,000 तक पहुंचना है तो मैंने करा 145 ले लो, 5 5 सा कितना होता है 25, 2 कैरी, 5 4 सा 20, ये आ गया 7025, है ना। अब मैं यहाँ पे 6 ले लेता कभी, 1406 इंटू 6, 6 6 का कितना होता है 36, 3 कैरी, 6 4 सा 24, 2 कैरी, 6 1 सा 6, ये आ गया 8 4 3 6, 7 लेता हूँ, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 4 आया, 7 4 सा 28, 2 कैरी, ये आ गया 9849। तो 7.07 आएगा ये 9849। जैसे ही मैं 8 लूंगा 1408 इंटू 8, तो भैया ये तो आगे निकल जाएगा। देखो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 ये 11,000 पे पहुंच गया, वो 10,000 लिखा हुआ नंबर है। तो यहाँ पे आया आपका 7, तो आपका आंसर आपको 2 डेसिमल तक ही निकालना था, आंसर आ गया 7.07। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। किसी का भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप ये वाली मेथड का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, मानो क्वेश्चन है तुम्हारा 729 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, है ना। तो भैया ये पेयर बना है 2 2 1, अब 7 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा तो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये लिखा, 3 आया, ये 29, ऐसे कैसे उतर जाएंगे, +2 जो इधर लिखा होता है वही 4। अब यहां वो नंबर सोचना है जो यहां पे आएगा, है ना। अब देखो आखिरी में 9 है ना, आखिरी में 9 है और 32 है। 4 की टेबल को आप जानते हो, 32 कितनी बार में आता है 8 बार में, है ना, पर 8 बार में 9 तो नहीं आएगा, 7 बार में आता है 49। तो यार ये 47 लिया मैंने, इधर 7 लिया, है ना। जैसे ही मैंने लिया 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 27 का स्क्वायर करने पे आपका आ जाएगा कितना मेरे भाई 729। तो इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज होता है। क्लियर है, समझ में आ गई। कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हो तुम, सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लग जाती है, पर डेसिमल में जब निकालना होता है तो फिर इस मेथड का यूज करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जैसे कोई तुझे कहे कि भैया 102 का स्क्वायर रूट निकालो, कोई कहे भैया 102 का स्क्वायर रूट निकालो, तो क्या करोगे, पेयर बनाओगे, फिर 1 1 जा 1, ये आया 0, फिर 0 2 उतरा,
इधर आया 1, ये आ गया 2, है ना। अब देखो 2 में मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, 221 वन जा, भाई यहाँ पे जो नंबर आएगा वही यहाँ पर आएगा, तो 21 वन जा 1 हो जाएगा, 21 बड़ा नंबर हो जाएगा क्योंकि 2 है, तो मेरे को 0 बार में ही लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं 0 बार में लेता हूँ, ये 0 आया, रिमाइंडर आया 2, ये आया +0, ये आपका बन गया 20। अब इधर जो नंबर आएगा वो इधर आएगा, पर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो अब इधर से अपने को 2 0 उतारने, तो डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे लगाएगा डेसिमल, है ना, और इधर से उतरेंगे 2 0। अब देखो जैसे ही 1 लूंगा, जैसे ही 1 लूंगा क्या होगा मेरे भाई, जैसे ही मैंने 1 लिया तो 201 जो कि बड़ा नंबर है, तो फिर मैं यहाँ पे लूंगा 0, फिर अगेन 0, है ना, समझना बात को। तो यहाँ पे आया 0, ये आया 200, ठीक, और ये आ जाएगा +0, ये आ जाएगा आपका 200। अब इधर जो नंबर आएगा, ऊपर से उतरेंगे 2 0, अगेन यहाँ पे और 0 आपके ऐड हो जाएंगे, तो 2 0 ऊपर से उतरे। अब आपको लाना है 20,000, आपके पास है 2,000। 2,000 के केस में 20,000 कब आएगा, जब आप इसको 8 बार में दोगे, तो कुछ 64 6 0 16। आप इसको जब 9 बार में दोगे तो 81 18081। तो आपने 9 बार में जब दिया तो ये आपका आया 18081, 9 बार, क्योंकि 10 बार में तो वो 20,000, मतलब 10 बार तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 20,000 के ऊपर कूद जाएगा वो। तो ये आया आपका 10.09 विल बी द आंसर। कोई कहे स्क्वायर रूट ऑफ 102 बताओ, तो सीधे बोल दोगे 10.09 विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है, तरीका समझ में आया स्क्वायर रूट निकालने का। भाई यहां पे वो नंबर आएगा जो यहां आगे आगे सोचते चलेंगे, आगे निकलता चलेगा, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, तुम्हारे फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं होता अपने को, तो क्वोशंट से मतलब होता है, क्वोशंट जो है वही इसका स्क्वायर रूट का आंसर होगा। और 0 तुम कितने भी ऐड करते जा सकते हो, 2 डेसिमल तक निकालना होता है जनरली। क्लियर है। अब भाई एरिया ऑफ स्क्वायर किसी ने बोल दिया 49 है, स्क्वायर का एरिया, ये स्क्वायर होता है, इसका एरिया दे दिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है साइड बताओ, तो तुमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइड इंटू साइड। भाई इस स्क्वायर की साइड मान लो a है, तो ये आ गया a स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 49। मतलब बेसिकली तुमसे वो क्या पूछ रहा है कि भैया इसका स्क्वायर रूट कर लो, ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पे 49 आए, तो वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। -7 तो नहीं हो सकता क्योंकि साइड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो 7 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा 49। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था भैया, एरिया ऑफ द स्क्वायर दे रखा है, कभी भी साइड पूछे तो सीधे स्क्वायर रूट कर लेना, 49 का स्क्वायर रूट निकालने को कहा था इन्होंने, बस सिंपल क्वेश्चन यही था। समझने के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, भैया साइड का मल्टीप्लीकेशन साइड के साथ, तो साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, एरिया की वैल्यू दे दी 49, तो भैया क्या ए की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू 7 होगी। इज 156 परफेक्ट स्क्वायर, जब भी चेक करना है कौन सी मेथड लगाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखा दिए मैंने, है ना। जब भी चेक करना हो 156 को चेक करना है, तो 2 आया, 7 आया, 8 आया, फिर 2 से दिया कितने आया ये 3 9, फिर 3 से दिया 1 3, फिर 13 1। तो 156 को आप देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 पेयर बन पा रहे हैं क्या, देखो एक पेयर तो बन गया, पर 3 का साथ 3 नहीं दे पा रहा है, 13 का साथ नहीं दे पा रहा है, तो ये स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि पेयर केवल एक बना, बाकी 2 तो खाली रह गए, इनको पेयर ही नहीं मिला, एक 3 और एक 13 और चाहिए था, तो यार 156 भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, पर नहीं है क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पा रही है। विच वन अमंग हैज द लास्ट डिजिट 4, 4 कब लास्ट डिजिट होगा, तो आपको पूरा नंबर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस आखिरी की यूनिट प्लेस देखो, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि भैया आखिरी में 4 आएगा कि नहीं। 4 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 16, 8 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 64, 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 4, और 6 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 36, आखिरी में क्या आता है इनमें 6 6, केवल इन दोनों में क्या आएगा 4,
तो इन दोनों में 108 का स्क्वायर करने पे और 292 का स्क्वायर करने पे आपका आखिरी का डिजिट क्या होगा? 4। बाकी के केस में तो 6 आएगा, इसके केस में भी 6 आएगा, उसके केस में भी 6 आएगा। तो 4 और 6 के केस में 6 आएगा, केवल 8 और 2 के केस में क्या आएगा मेरे भाई? 4। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। अब भैया 441 दे रखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू, मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो बेसिकली आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 441 विच इज 21 सेंटीमीटर। कभी याद होंगे आपको कहां तक के स्क्वायर? 30 तक के। तो ये क्वेश्चन ओरली हो जाएंगे। नहीं याद होंगे तो फिर वही करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 441 पे लगाओगे, 3 की टेबल में दोगे, 1 जा 14 आया, 4 जा 7, फिर 3 में दोगे, 3 4 जा, फिर 9, फिर 7 7 1, पेयर बन गए। ये 3 आया इधर से, ये 7 आया इधर से, 21 आंसर। इस तरह से आप कर लोगे, है ना? चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टार लगाओ, सोचो इसमें। आपको सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर को 4, 9 और 10 को डिवाइड कर दे। तो बेसिकली पहले तो ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, है ना भाई? इन तीनों का मल्टीपल ही तो इनसे डिवाइड होगा। तो 4, 9 और 10 का कॉमन मल्टीपल तुम्हें निकालना है ना? और इन्होंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा मल्टीपल 4, 9 और 10 का, मतलब तुमको इसमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है पहले तो 4, 9 और 10 का, क्योंकि इन तीनों से डिवाइड कराना है। तो आपको इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा। उसको करने का तरीका क्या है? 4, 9, 10, 2, 2, 9, 5, फिर 2, 1, 9, 5, फिर 3, 1, 3, 5, फिर 3, क्लियर, 1, 1, 5 और फिर 5, 1, 1, 1। ये एलसीएम निकालना तुम्हें आता है? तो एलसीएम निकाल लिया अपन ने। क्या आया एलसीएम? एलसीएम आया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ये आ गया 4 इंटू 9 इंटू 5 विच इज 5 4 20 इंटू 9 विच इज 180। अब 180 तो कोई स्क्वायर है नहीं, है ना? अगला मल्टीपल क्या होगा? 180 की टेबल लिखे अपन, तो 180 आएगा, फिर 360 आएगा, 18 2 जा 36, फिर 18 3 जा 54, फिर 18 4 जा 72 और फिर 18 5 जा 90। अब तुम देखते जाओ कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है इसमें। 180 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। इसमें भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरो है, क्योंकि एक एक जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। इसमें इवन नंबर ऑफ जीरो है और ये 30 का स्क्वायर होता है, तो यार ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर दैट विल बी 900, क्योंकि वो 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई पक्के से? भैया देखो, एलसीएम निकाला, सबसे छोटा मल्टीपल, भाई सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो वो 180 है। अब 180 नहीं हो रहा तो 180 की टेबल बोलते जाएंगे, 360 भी तीनों से डिवाइड होगा, क्योंकि 180 हो रहा है तो 360 भी होगा, 540 भी होगा, 720 भी होगा, 900 भी होगा। अब ये सब में तो क्या है? ऑड नंबर ऑफ जीरो है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। अपने को क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर बोलूं या परफेक्ट स्क्वायर बोलूं? तो 900 वो नंबर होगा जो इन तीनों से क्या होगा भाई? डिवाइड होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो, बढ़िया क्वेश्चन था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब भाई इन्होंने बोला ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले क्या करना पड़ेगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, ठीक? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। अब कितनों को समझ आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? कुछ नहीं है सर, ये करा 9 4 0 8, 2 से देते हैं, 4 7 0 4, फिर 4 2 से देंगे, तो 2 3 5 2, फिर 2 से देंगे तो 1 1 1 7
6, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फिर 2 से दिया 5, 8, 8, फिर 2 से दिया 2 2 जा 4, फिर 9, 4, फिर 2 से दिया 1 4 7, 147 आया। अब इधर 147 से लेते हैं। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर आ गया, तो 3 से दे देते हैं। 3 4 जा 12, 9, फिर 7 1। अब देखो यार 9408 को ध्यान से देखें तो कितने दो आए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 2 की पावर 6 लिख दिया। 3 कितनी बार है, 1 बार, और 7 कितनी बार है, 2 बार। यहां पेयरिंग पॉसिबल है भाई, 6 बार 2 है तो 3 2 निकल जाएंगे यहां से। यहां पेयरिंग पॉसिबल है, 2 7 है तो 1 7 निकल जाएगा। पर यहां 3 एक ही है तो 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो 3 एक और चाहिए। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, दैट विल बी 3। 3 से जैसे ही 9408 को मल्टीप्लाई करेंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब वो परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही बनेगा तो आपको स्क्वायर रूट निकालना उसके प्रोडक्ट का। तो बेसिकली आपका बना ये भाई, 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा, 3 से मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई करा ये 3 का स्क्वायर बना, उसकी पावर आधी कर दी तो पावर हो गई 1। अब ये क्या बना, 2 की पावर 3 8 3 7, तो ये बना 8 इंटू 21, ये बना 8, ये आ गया 1, 168 विल बी द आंसर। तो भैया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 3। 3 वो नंबर है जिससे आपने मल्टीप्लाई करा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब वो जो प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना है उसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे वो आपका निकल कर आ जाएगा 168, क्योंकि देखो 6 बार तो 2 है आपके, ओके, 1 बार 3 है और 2 बार 7 है। तो मैंने यार स्क्वायर रूट निकालने का आपको तरीका बता रखा है कि पेयर बनते हैं, ये पेयर बन गए, तो 3 बन गए 2 के पेयर और 1 बन गया 7 का पेयर। अब एक 3 रह गया ना बस, वो खाली 3 है तो उसको एक 3 चाहिएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है भाई, कभी वो बोलता है डिवाइड कैसे करे, तो वही भैया मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का आ जाता तो 3 से डिवाइड कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, है ना। यहाँ इन्होंने बोला मल्टीप्लाई किससे करे कि वो प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो 3 आ गया और फिर वो आंसर आ गया 168। क्लियर है, पक्की बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, छोटे वाले नंबर का डबल कर दो, 16 इंटू 2 आ गया 32, 99 का डबल कर दो 18, 1 कैरी 198। सीधे वो 2n वाली प्रॉपर्टी याद कराई है मैंने तुमको ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे, वो छोटे वाले नंबर का डबल। बहुत बढ़िया। फाइंड 2 डिफरेंट परफेक्ट स्क्वायर हुज सम इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। अब भाई तुमको ऐसे 2 परफेक्ट स्क्वायर निकालने जिसका सम करने पे भी परफेक्ट स्क्वायर ही आए, तो भाई इसके लिए ना हमेशा दिमाग में रखना पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, आपको ऐसे 2 नंबर समझने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलकर दे दे आपको सी स्क्वायर। क्या बोला, फाइंड 2 डिफरेंट परफेक्ट स्क्वायर हुज सम इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन कब लगती है यार, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे ट्रिपलेट में लगती है। वो ट्रिपलेट कैसे बनता है, वो ट्रिपलेट बनता है ऐसे कि भैया 3 4 5, 3 4 5, तो वो बनता है ऐसे 2m माइनस 1 2m और ये बनता है 2m प्लस 1। क्लियर, या इसको ऐसे देख लो, तुमको मैं सिंपल तरीका बताऊं कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब तुम समझना इसको, भाई हमने कहा कि इस तरह से 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये ट्रिपलेट बन जाएंगे आराम से। समझ लो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहां तक होना तो नहीं चाहिए, ठीक है।
2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये ट्रिपलेट हो गए। और ट्रिपलेट बताऊं, 6 8 10। तो कोई एक दे दिया, मानो कोई एक नंबर दे दिया कि भैया एक आपका कोई भी नंबर दे दिया 8, तो 8 को आप इक्वेट कर देना m स्क्वायर माइनस 1 से, तो बाकी आपके सारे निकल कर आ जाएंगे। m स्क्वायर बराबर 9, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो बाकी नंबर क्या होंगे, 3 इंटू 2 6 होगा, और एक नंबर क्या होगा 10। इस तरह से आपके ट्रिपलेट बनते हैं। तो 6 8 10 हो गया, 3 4 5 हो गया, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। दिमाग में ये कंडीशन रखना, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, सबसे छोटा नंबर 2m होता है, फिर m स्क्वायर माइनस 1 होता है, फिर m स्क्वायर प्लस 1 होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब भाई स्क्वायर वाला पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? स्क्वायर वाले में कोई डाउट भी नहीं होगा। क्यूब वाला कंडीशन समझ लो। क्यूब क्या होता है भैया, एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करा वो क्यूब बन जाएगा, है ना? सिंपल सी मैंने बात बता दी है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं होनी चाहिए कि भैया कोई भी नंबर है, जैसे बोले कोई 8 का क्यूब निकालना, तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करा 512 आंसर आ गया। कोई बोले 7 का क्यूब निकालना, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 आंसर आ गया। तो क्यूब इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से आपने निकाल दिया। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। A perfect cube is a number that can be obtained by multiplying a number by itself 3 times। 3 बार उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन व्यू में क्या होगा, आप स्क्वायर रूट के समय जब आप स्क्वायर की बात कर रहे थे तो आप पेयर में निकाल रहे थे। यहां पे आप ट्रिपलेट, मतलब 3 3 के ट्रिपलेट बने हुए होंगे, वो बाहर निकलकर एक बनेगा क्यूब के केस में। तो यहां पे क्या होगा, नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब इफ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट। जैसे कि 3375 है, तो आप इसको देखोगे 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो ट्रिपलेट में अब ये 3 निकला 5 निकला, तो 5 इंटू 3 15 का ये क्यूब बन जाएगा। क्लियर है? वहां पे अपन पेयरिंग में निकाल रहे थे, यहां अपन ट्रिपलेट के जोड़े में निकालेंगे। इफ फैक्टर कांट फॉर्म ट्रिपलेट इट इज नॉट अ क्यूब। भाई कभी प्राइम फैक्टराइजेशन करने में वो पेयर में नहीं निकलते थे, तो वो स्क्वायर नहीं होता था किसी का, स्क्वायर रूट नहीं होता था किसी का। सेम केस में कि भैया फैक्टर कभी ट्रिपलेट नहीं बना रहे, तो वो किसी का क्यूब नहीं होगा। क्लियर? वो नंबर जो है वो क्यूब नहीं होगा। लास्ट डिजिट भैया क्यूब में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर नंबर प्रेजेंट होता है। 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9। क्यूब कैन नॉट एंड विथ 2 zeros एग्जैक्टली। क्यूब में बस ये चीज होती, कभी भी 2 0 नहीं आएंगे साथ में, है ना? ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्यूब के केस में कभी भी ऐसे 2 0 पेयर में नहीं दिखेंगे। 2 0 नहीं आएंगे, कभी 4 0 नहीं आएंगे, कभी 6 0 नहीं आएंगे, कभी 8 0 नहीं आएंगे। इवन नंबर ऑफ जीरोस कभी भी क्यूब में नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? अब भैया एक बहुत ही प्यारा सा नंबर है जिसको हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं, है ना? इसको टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। क्या नंबर है वो? 1729। बहुत ही प्यारा नंबर है। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यार, इसको आप लिख सकते हो 10 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, है ना? 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब मिलके बन जाएगा 729। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हो आप, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ये भी मिलकर बन जाएगा कितना मेरे भाई? 1729। तो रामानुजन और हार्डी भाई ने ये बोला कि ऐसे नंबर जो दो क्यूब्स के सम से मिलके बन जाए, कि भैया दो नंबरों के क्यूब को करने पे दो डिफरेंट तरीके से बन जाए, उनको कहेंगे अपन ऐसे टैक्सी कैब नंबर। ठीक है, इन नंबरों को कहते हैं टैक्सी कैब नंबर। ये स्मॉलेस्ट नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे। ये नंबर की सबसे खास बात क्या है कि ये सबसे छोटा नंबर है जो आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे। आप इसको 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हो। दोनों के केस में आंसर 1729 आएगा। ओके, टैक्सी कैब नंबर स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वे। 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब भी 1729 होता है, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब भी 1729 होता है। अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर करना है अपने को, तो अपन इस तरह से करेंगे, है ना? ये सारे तो आपको याद ही रखना होगा।
अब बेसिकली ऑड नंबर का जो रूल यहाँ पे होता है, अभी वहां तो अपन क्या पढ़ के आए कि भैया कंसेक्यूटिव ऑड नंबरों को आप जोड़ दो, है ना। जितने आप 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़ोगे तो वो 3 स्क्वायर के बराबर आएगा, आप 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबरों को जोड़ोगे तो वो 5 स्क्वायर के बराबर आता है। ये कह रहे क्यूब कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। इनको भी आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, पर शुरू 1 से नहीं करना है, आप शुरू करोगे n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि भैया मेरे को 2 का क्यूब निकालना है और उसको ऑड फॉर्म में लिखना है, तो 8 आया। अब n की वैल्यू कितनी है, 2 है। जैसे आप 2 यहां पुट करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, कितना आ रहा है ये भैया, 4 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 3 आ रहा है। तो 3 प्लस 5 मिलके क्या आ रहा है 8। देख लो 7 प्लस 9 प्लस 11 मिलके क्या आ रहा है, 3 ऑड नंबर लेने हैं आपको, शुरू कहां से होंगे वो आपको बता रहा है। 4 ऑड नंबर लेने कंसेक्यूटिव, शुरू कहां से होगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। भाई 4 का क्यूब निकालना है तो 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 से शुरू होगा। कोई बोले कि भैया 7 का क्यूब को आप लिखो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में, तो शुरू कहां से करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। 7 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1, 49 प्लस 1 50, 50 में से 7 गए 43, तो ये शुरू होगा 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51, कितने हो गए ये 3 2 5 प्लस 53 और प्लस 55। 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिए, दैट विल बी इक्वल टू 343। क्लियर है बात, पक्के से समझ में आया। तो ऑड नंबर का सम रूल यहां भी लगता है, आप किसी भी क्यूब को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के सम में लिख सकते हो। शर्त बस यहां पे ये है कि यहां शुरू 1 से नहीं करना है, शुरू करना है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखना। जैसे स्क्वायर में क्या कर रहे थे, शुरू 1 से कर रहे थे, यहाँ पे 1 से शुरू नहीं होगा, शुरू होगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब को देखने के लिए वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये आ गया, आपने देखा 64 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ट्रिपलेट के फॉर्म में निकल पा रहे हैं क्या, बिल्कुल निकल पा रहे हैं। ये एक ट्रिपलेट बना, ये एक ट्रिपलेट बना, बिल्कुल इधर से 2 निकला, इधर से 2 निकला, ये बेसिकली 4 का क्यूब है। सेम 72 को देखते हैं, तो 2 से दिया, ये आया 36, फिर 2 से दिया आया 18, फिर 2 से दिया 9, फिर 3 3 3 1। तो 72 को ध्यान से देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यार ट्रिपलेट केवल एक बन पा रहा है, 3 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, तो यार ये क्यूब नहीं होगा, क्योंकि एक 3 रह गया, तो 72 नहीं आएगा, है ना। परफेक्ट क्यूब 64 आएगा। 100 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 जीरो साथ में आ गए, तो मैंने बोला था जब भी 2 जीरो साथ में आएंगे तो वो तो कभी भी परफेक्ट क्यूब होगा ही नहीं। 216 को देख लेते हैं, 216, तो 2 से दिया, ये आया 108, फिर 2 से दिया, ये आया 54, फिर 2 से दिया, ये आया 27, फिर 3 से दिया, ये आया 9, फिर 3 से दिया, ये आया 3, और फिर 3 से दिया, ये आया 1। देखो ट्रिपलेट बन गया, एक ये एक ये, तो 6 का क्यूब होता है 216। बात समझ में आई, ट्रिपलेट बन गया ना 3 3 का, तो बस ये क्यूब है, तो डी भी क्यूब है। क्लियर है ना, समझ में आ गया, आगे बढ़ते। द फेमस टैक्सी कैब नंबर 1729 इज स्पेशल बिकॉज, ये नंबर स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये सम है 2 क्यूब्स का, है ना, इन 2 डिफरेंट वे। भैया 2 क्यूब्स का सम है ना, ये 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं इस नंबर को, और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब भाई क्यूब में भी कुछ टेबल याद रखनी पड़ेगी, जैसे मैंने स्क्वायर में बोला था 30 तक के स्क्वायर याद रख लेना, वैसे 20 तक के क्यूब भी याद कर लो।
क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, दिमाग में सेट रहेगी कि किस पे क्या वैल्यू आती है। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 164 होता है, 5 का क्यूब मेरे भाई क्या होता है 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 है ना। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। अभी अपन ने देखा था वो जो हार्डी रामानुजन नंबर था कि भैया 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब मिलके क्या बनता है 1729, इसलिए 12 का क्यूब मुझे याद था 1728। 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375 और 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है 4913, 18 का क्यूब होता है 5832, 19 का क्यूब होता है 6859, 20 का क्यूब होता है 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो ये आ जाएगा 8000। इस तरह से तुमको 20 तक के क्यूब भी दिमाग में सेट रखने, 10 तक के तो डेफिनेटली याद कर लेना भाई, है ना। 10 तक के तो याद होने चाहिए, 20 तक तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 10 तक के तो याद कर लो, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे स्क्वायर रूट में अपन ने सोचा था कि भैया स्क्वायर रूट में क्या कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो अपने दिमाग में ऐसा नंबर आना चाहिए कि जिसका स्क्वायर करने पे वो नंबर आ जाए, है ना। क्यूब रूट में भी क्या है, अ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स गिव्स दैट नंबर। भैया जैसे कोई बोले 27 का क्यूब रूट का सिंबल ऐसा होता है, टोपी बनी हुई होती है और यहाँ पे छोटू सा 3 लिखा होता है। अब जैसे ये लिखा है 3375, तो तुमको क्यूब रूट ऑफ 3375 बोला है, तो तुमको ऐसा नंबर सोचना है दिमाग में कि यार ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको 3 बार में मल्टीप्लाई करूं तो 3375 आ जाए। तो तुम्हारे दिमाग में आ गया भैया 15, 15 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3375 आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 इसको पढ़ते कैसे हैं, क्यूब रूट ऑफ 3375। भाई जैसे स्क्वायर रूट में था ना, ऐसा नंबर सोचना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ जाए, है ना। 27 का क्यूब रूट निकालना है तो ऐसा नंबर सोचना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वो उसका क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। एवरी परफेक्ट क्यूब हैज वन इंटीजर क्यूब रूट। जैसे भैया स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर रूट में कि 49 का स्क्वायर रूट निकाल रहे तो +7 भी आंसर आ रहा है, -7 भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि +7 का स्क्वायर करने पे भी 49 आता है और -7 का स्क्वायर करने पे भी 49 आता है। पर क्यूब रूट के केस में केवल एक ही नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर का कभी क्यूब रूट निकाल रहे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे तो आंसर नेगेटिव आएगा। एवरी परफेक्ट क्यूब हैज वन इंटीजर क्यूब रूट, पॉजिटिव इफ द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव इफ द नंबर इज नेगेटिव। और ये सिंबल होता है क्यूब रूट का। कोई भी नंबर अंदर लिखा होगा और टोपी पे ऐसा 3 बना हुआ होगा। स्क्वायर रूट का सिंबल केवल टोपी होती थी, इस टोपी पे 3 लगा दिया तो ये क्यूब रूट का सिंबल बन जाएगा। क्लियर है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका तुम्हें कहा है कि भैया क्यूब रूट निकालो, तो 91125, ठीक है। पहले देखते हैं 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से देखें तो सम ऑफ द डिजिट कितना आ रहा है 11 + 2 13 + 5 18, 3 से जाएगा ये, 3 3 जा 9, है ना। अब 0 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि भैया 1 तो नहीं जाएगा। 11 3 बार में जाएगा, 22 7, है ना। और मेरे भाई ये आ जाएगा 5। फिर 3 से देंगे 1 0 1 2 5। फिर 3 से देंगे 3 3 जा 9, है ना। फिर 21 7, ओह सॉरी 3 3 जा 9, 11 आएगा। देखो 3 3 जा 9, फिर 11 आया तो 3 3 जा 9, 22 7, है ना, 21 15। अब 3375 तो अपने को पता है 15 का होता है, वैसे तो काटेंगे तो 3 1 1 2 5, फिर 3 करेंगे तो अगेन आप लिखोगे तो 3 3 जा 9 7 5, फिर 3 से दोगे 1 2 5 और ये आ जाएगा 5 25 5 5 5 1। रुक जाएंगे। अब देखो भैया 9 1 1 2 5, तो कभी हम देखें तो 3 कितनी बार है
6 बार, 5 कितनी बार है, 3 बार। भाई इनकी पावरों को डिवाइड करेंगे 3 से। क्यूब रूट के केस में 3 से डिवाइड करते, स्क्वायर रूट के केस में पावरों को 2 से डिवाइड करते। तो 3, इसकी पावर को डिवाइड किया 3 से, इसकी भी पावर को डिवाइड किया 3 से। मैं तरीका बता रहा हूं, 3 का स्क्वायर इंटू यह आ जाएगा 5 की पावर 1, यह आ जाएगा 9 इंटू 5 विच इज 45। 45 का जब अपन क्यूब करेंगे तो वो आंसर आएगा। एक और तरीका जो मैंने बताया था कि 3 को लिखो 6 बार, 6 बार लिखा, 5 को लिखा 3 बार। आपको इसमें ट्रिपलेट बनाने थे, आपने बना लिए। एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया और एक 5 का। तो 2 3 आए और एक 5 आए, तो 2 3 और एक 5। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। कभी ये पावर को आपको डिवाइड करना नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो कि ये क्या हो गया 2 और ये हो गया 5 की पावर 1, है ना। इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि 2 बार 3 लिखेंगे, 2 बार 3 लिखेंगे और 1 बार 5 लिखेंगे। क्लियर। तो क्यूब रूट के केस में वहां पे अपन पेयर्स ले रहे थे, स्क्वायर रूट के केस में यहां पे आप ट्रिपलेट के फॉर्म में वो बाहर निकालोगे। क्लियर है। या तो आप देख लो पावर को डिवाइड कर दो 3 से, स्क्वायर रूट में अपन पावर को डिवाइड करते थे 2 से, यहां पे पावर को आप डिवाइड कर दो 3 से। चलो 3375 अभी सिखा दिया है, तो 15 का क्यूब होता है सीधा, है ना। तो अब इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर लोगे, है ना। तो यार इसका आंसर आ जाएगा 15। क्लियर, क्योंकि 15 का क्यूब करने पे 3375 आता है। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। 1323 का पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 2 5, 3 8 1 9, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 4 41। क्लियर। फिर 3 से दिया, 3 1 जा 3, है ना, 14 4 7। फिर 3 से दिया, 3 4 जा 12 और ये 9, 7 7 7 1। 1 3 2 3 का जब अपन ने लिखा तो यह आया 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, और 7 इंटू 7। अब अपने को ट्रिपलेट चाहिए होते हैं, ये एक ट्रिपलेट तो बन गया। एक ट्रिपलेट बनने के लिए एक 7 की जरूरत है। कभी यहाँ एक 7 होता तो ये एक ट्रिपलेट बन जाता, क्योंकि देखो 3 का तो क्यूब है पर 7 की पावर 2 है। तो जब 3 से डिवाइड करोगे ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक 7 की जरूरत है। जब एक 7 की जरूरत है तो यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय दिस टू मेक इट अ क्यूब नंबर। तो अपने को एक 7 की जरूरत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 7 आप मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या बन जाएगा, क्यूब नंबर। आप कोई कह देता कि भैया इसका क्या बताओ क्यूब रूट, मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आता, 3 इंटू 7 21 का क्यूब हो जाता है। बात समझ में आई। इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने बस ये पूछा व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय दिस टू मेक इट अ क्यूब नंबर। क्यूब नंबर बनने के लिए ट्रिपलेट होने चाहिए। यहाँ 2 ही 7, एक 7 की जरूरत है, तो एक 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब नंबर। क्लियर है, पक्के से समझ में आया, बहुत आसानी से। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000। अब देखो यार तुमको एक चीज मैं सिखा दूं, 3 जीरो है ना, मतलब 10 का क्यूब है ये, और ये 3 का क्यूब होता है 27। तो सीधे तुम बोल सकते थे कि यार ये 30 का क्यूब है। बेसिकली 30 का क्यूब करोगे तो 27,000 आ जाएगा। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। जैसे 10648 का तुमसे कहे कोई क्यूब रूट निकालना है, तो भाई पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कभी नहीं करना है। यूं तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करोगे आंसर 30 ही आएगा, इसका भी नहीं करना है तो तुम ऐसे 3 के पेयर बना लो, है ना। पीछे से बनाओगे तो ये 3 ये 3, ठीक है। अब 8 किसका क्यूब करने पे 8 आता है, तो तुमको याद होने चाहिए यूनिट प्लेस सबके। 1 का क्यूब करने पे 1 आता है, 2 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे 8 आता है, 3 का क्यूब करने पे 27 आता है, 4 का क्यूब करने पे कितना आता है 64, 5 का क्यूब करने पे 125, 6 का क्यूब करने पे 216, 7 का क्यूब करने पे 343, 8 का क्यूब करने पे 512, 9 का क्यूब करने पे 729। तुमको क्या चाहिए आखिरी में 8, आखिरी में 8 आ रहा है 2 का, तो भैया इसकी यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। शॉर्टकट बता रहा हूं, ये मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं तुमको। किसी का भी क्यूब निकालना है, पीछे से ऐसे 3 3 के पेयर बनाओगे। अब 3 का तो नहीं बन पाएगा, 2 का बनेगा। अब 10
से छोटा क्यूब किसका है, 2 का, तो ये आ गया 22, क्योंकि भाई 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो ये आ जाएगा 22 का क्यूब करने पे 10648 आता है ना, 22 का क्यूब करने पे 10648 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो अपन ने इतना लंबा सॉल्व किया, क्या था 91125, कभी ये नहीं बोलता प्राइम फैक्टराइजेशन, सीधा आंसर बताना हो तो देखो 3 3 के पेयर बनाओ, ठीक। अब 5 किसके आखिरी में आता है भाई, 5 के क्यूब करने पे ही 5 आता है। 91 को आप देखोगे तो 91 से छोटा क्यूब मतलब 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब 125 हो जाता है, तो 4 का क्यूब तो 45 इसका आंसर। क्लियर, यूनिट प्लेस को देखा, 5 आया, 5 यूनिट प्लेस पे केवल 5 केस में आता है तो 5 आ गया। अब ये आखिरी का शुरू का नंबर है 91, तो 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा 91 से, तो छोटा लेंगे, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। क्लियर है, पक्के से समझ में आया। जैसे ये क्वेश्चन है भैया, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ व्हाट इट्स क्यूब रूट, 1331 का क्यूब रूट बता सकते हो आप। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ इतने सारे नंबर का। तो मैंने अभी तुमको तरीका बताया, देखो 1331, कुछ नहीं करना, पीछे से 3 3 के पेयर बनाने, एक 3 बन गया, एक 1 बन गया। अब 1 कब आता है यूनिट प्लेस पे, 1 का क्यूब करने पे ही 1 आता है, तो यार इसकी यूनिट प्लेस पे तो 1 ही आएगा। अब 1 ये आ गया भैया 11, सीधे भाई 1 का क्यूब 1 करने पे आता है तो 11 इसका आंसर हो गया। अगला, ये सब परफेक्ट क्यूब दे रखे हैं, परफेक्ट क्यूब में ये शॉर्टकट लगेगा, इन्होंने बोल रखा है कि ये सब परफेक्ट क्यूब है। अब परफेक्ट क्यूब है तो ऐसे पेयर बना लिए। अब 3 कब आता है, 7 का क्यूब करने पे 343 आता है, तो 7 आ गया इधर, और 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 117 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो 12167, पेयरिंग बनाई, 7 कब आता है 27, मतलब 3 का क्यूब करने पे 27 आता है, तो यूनिट प्लेस पे 3 आ गया। 12 मतलब 2 का क्यूब 8, ये आंसर आ गया 23 इसका। अगला क्या है 32768, बताओ 8, 2 का क्यूब करने पे 8 आता है, तो यूनिट प्लेस पे 2 आ गया। 32 मतलब 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, तो ये आ जाएगा 32। ओरली तुम ऐसे क्यूब रूट निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब मैंने जो स्क्वायर रूट वाले भी कराए थे उसका भी एक शॉर्टकट बता देता हूं, हमसे क्या दुश्मनी भाई, स्क्वायर रूट वाले का भी शॉर्टकट समझ लो, है ना। स्क्वायर रूट भी मैंने कराया तुमको, तो स्क्वायर रूट जैसे अपन ने निकाला हो किसी का, कोई नंबर दिया तो हो गई मैंने तुमको, जैसे मानो 529 दिया था, है ना, इसमें 2 2 के पेयर बनाओ। अब 9 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो भाई 3 यूनिट प्लेस पे हो सकता है या 7। अब 5, 2 का स्क्वायर करने पे आता है 4, है ना, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। अब 2 में एक ज्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 6 से एक छोटा नंबर है 5, तो भैया या तो इसका आंसर 23 होगा या 27 होगा, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है ना, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, ये 5 है, तो 2 में एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई किया 6 आया, अब 6 से तो छोटा ही नंबर है, तो आंसर इसका 23 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई तुमसे पूछता कि भैया बताओ 784, कुछ नहीं है, 2 2 के पेयर बनाए, 4 कब आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है, तो या यूनिट प्लेस पे 2 होगा, या अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो इसका आंसर या तो 22 होगा या 28 होगा। अब 2 का मल्टीप्लीकेशन एक बड़े नंबर से, 2 से बड़ा नंबर 3 मतलब 6, अब 6 से तो ज्यादा नंबर है, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक बता रहा हूं ओरली, कभी कोई परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट इस टेक्निक से तुम निकाल सकते हो ओरली। क्लियर है, पक्की बात। देखो एक और बताता हूं, 256 पेयर बने ऐसे 2 2 के। अब 6 कहां पे आता है, एक तो 6 के स्क्वायर पे आता है और एक 4 के स्क्वायर पे आता है। अब 2, तो यार या तो इसका आंसर 16 होगा या इसका आंसर 14 होगा। अब 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ किया, कितना आया 2, है ना, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से एक ज्यादा मतलब 2 से किया,
तो बराबर ही आ गया, है ना, मतलब भाई बराबर ही आ गया तो वही बड़ा नंबर ले लोगे। क्लियर। कभी ये जो नंबर आता यहां जो लिखा है उससे छोटा नंबर आ जाता, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यार 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ क्या 6 आया, छोटा नंबर है तो छोटा वाला आंसर, बराबर आ जाए या बड़ा आ जाए तो बड़ा वाला आंसर। क्लियर है, पक्की बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, एक एग्जांपल और दे देता हूं ताकि तुमको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे किसी ने बोला 1225 का स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट, तो वही पेयर बनाया। अब भैया 5 है ना, केवल 5, इसमें तो 2 सोचना ही नहीं है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 35 आंसर। 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा ना, तो 3। क्लियर है, ओरली निकल गया पेयर बनाकर। अब इधर देखो, ट्रू और फॉल्स बताने तुमको, जल्दी जल्दी बता दो। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करूं, जैसे 3 का मैंने क्यूब करा तो भैया 27 एक ऑड नंबर आता है, तो पहला तो क्या हो गया भैया फॉल्स, है ना, फॉल्स हो गया। दिख नहीं रहा है क्या, रेड कलर से लिख देते हैं, पहला क्या हो गया फॉल्स। अगला क्या बोल रहा है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8, भैया परफेक्ट क्यूब तो 0 से लेके 9 तक हर नंबर से एंड होते, तो 8 से भी 2 का क्यूब भी 8 से एंड होता है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, अब देखो 2 डिजिट नंबर का क्यूब कभी करेंगे तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है क्या है 10, 10 का मैंने क्यूब करा तो क्या आया 3 डिजिट नंबर। ये कह रहा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर का क्यूब हो गया 1000, है ना। और जैसे मैं 11 का क्यूब करूं तो कितना आएगा 1331, है ना। तो यार 2 डिजिट नंबर का जब क्यूब कर रहे हैं तो वो तो एक 4 डिजिट नंबर आ रहा है, ये तो 4 डिजिट नंबर है, कभी 3 डिजिट नंबर आएगा क्या। 2 डिजिट नंबर का जब भी क्यूब करेंगे तो सबसे छोटा ही लिया था मैंने, तो सबसे छोटा 10 ही लिया था, नहीं आया तो फॉल्स ही है ये भी स्टेटमेंट। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, भैया देखो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है 99 का क्यूब, 99 का क्यूब में 7 और मोर डिजिट होंगे क्या, देखो यार बेसिकली 4 डिजिट के भी आ रहे हैं, है ना, और 99 का क्यूब, तो अपन 3 डिजिट नंबर ले लेते एक 100, है ना, 100 एक 3 डिजिट नंबर है, 100 का क्यूब तुम्हें पता है कैसे, 1 2 3 4 5 6 0, ये 7 डिजिट का नंबर है, ये 7 डिजिट का नंबर है, सबसे छोटा 7 डिजिट का नंबर है। अब मेरे भाई 99 का क्यूब तो 100 के क्यूब से छोटा ही होगा, तो वो तो 6 डिजिट के नंबर होगा। ये क्या बोल रहा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर, तो एकदम गलत बात है, क्योंकि मैंने क्या करा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ले लिया, क्योंकि 99 का क्यूब करने से अच्छा है कि 100 का क्यूब करके देख लूं, 100 का क्यूब जैसे कर रहा हूं तो 7 डिजिट का नंबर आ रहा है, क्योंकि 2 जीरो है तो वो 3 बार मल्टीप्लाई होंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे, है ना, तो टोटल 7 डिजिट का नंबर बन जाएगा, है ना। तो उससे जस्ट छोटा भाई सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर वही है, और ये सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। तो अब जैसे ही इससे छोटे पे जाओगे तो वो तो 6 डिजिट का नंबर ही आएगा, इसका जो भी आंसर होगा वो 6 डिजिट का नंबर होगा, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने पे 7 डिजिट और उससे ज्यादा आएंगे क्या, नहीं, देखो 2 डिजिट नंबर का जब क्यूब करेंगे तो 4 नंबर आएंगे या 6 नंबर, 4 5 6 ही आ सकते, 7 और 7 से ज्यादा तो कभी नहीं आएंगे, तो फॉल्स हो गया ये। क्यूब नंबर्स में हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, क्यूब नंबर्स के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे देखो यार क्यूब नंबर 8 है तो 8 के फैक्टर देखो तो 1 है 2 है 4 है और 8। स्क्वायर नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते, क्यूब नंबर के आपको दिख रहे हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर है, तो भैया ये भी फॉल्स है, सारी स्टेटमेंट ही फॉल्स थी, एक भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना। जैसे 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब केवल 1 होता है, उसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे 1 के अलावा, तो बाकी ये तो कह रहे क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो कहां हो रहा है ऐसा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर नहीं इवन ही आते। क्लियर है, आगे बढ़ते, बस
ये चैप्टर में इतनी ही बातें थी। आई होप स्क्वायर और क्यूब तुमको पूरी तरह से क्लियर हुआ हो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला चैप्टर नई एनसीईआरटी का यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। एक बार सारे क्वेश्चन करके देख लेना और मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क दिया उसको कमेंट में करके बताना और बताना कैसा लगा ये लेक्चर। अगला लेक्चर किसका चाहिए कमेंट करके बताना। अगला लेक्चर उसके लिए तुम्हारे सामने इस चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। आई होप सब चीजें समझ में आई हो। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। बाय बाय, टेक केयर।